किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, किसी के साथ राब्ता करते हैं, तो उसको समझना आपके लिए जरूरी है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तो आप कम्युनिकेट या राब्ता नहीं कर सकते। अब मीडिया को समझने की कोशिश करेंगे सर। अच्छा, मीडिया बेसिकली है क्या है? एक आम जुबान में हम इसको हमेशा कहते हैं कि मीडिया जो है वो मुआशरे का आईना है। जो मुआशरे में होता है मीडिया वही दिखाता है, उससे हटकर। तो आप लोग इत्तेफाक करते हैं मीडिया मुआशरे का आईना है। हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात हम बुरा मानते हैं कि ये चीज क्यों दिखा रहा है ना? होता वो मुआशरे कैसा है, खास तौर पे ड्रामों में हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज और भी बता दूं जब तक कि इसका वो मीडिया जो है वो सिर्फ एक उसका नाम नहीं है, ये अलग है। मीडिया ओवरऑल मीडिया को कहते हैं, ठीक है? उसमें फिर सेगमेंट्स हैं। जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिससे आप रिलेटेड हैं, वो है न्यूज। न्यूज अलग है, ठीक है? एंटरटेनमेंट अलग है, न्यूज अलग है। तो मिरर ऑफ द सोसाइटी इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि जो न्यूज है वो मिरर ऑफ द सोसाइटी, और ये क्या करता है? पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये झगड़ा हमेशा रहता है कि व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट, व्हाट इज पब्लिक। हम जर्नलिस्ट ये समझते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट, अवामी मुफाद, असल में नेशनल इंटरेस्ट। जहां अवामी मुफाद पे मसला आएगा, न्यूज मीडिया का फर्ज है कि वो एक्टिव होगा, ठीक है जी? तो क्या करता है? पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। जो अच्छी तरह हुक्मरानी, यानी हुकूमत कैसे काम कर रही है, उसमें मीडिया किरदार अदा करता है। एक काउंसलर अपना काम किस तरह कर रहा है या कर रही है, उसमें मीडिया का किरदार अदा करता है। अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा या नहीं कर रही, इसका मतलब है कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीज नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट को, अवामी मुफाद को नुकसान पहुंच रहा है। तो क्या करता है? मीडिया का रोल होता है उसमें। तो इससे क्या है कि वो जो काउंसलर है, वो जो एमपीए है, एमएनए है, वजीर है, वजीर आला है, वजीर आजम है, वो गुड गवर्नेंस पे तवज्जो देगा कि मीडिया मुझे नहीं जोड़ने, ठीक है? सो मीडिया का रोल है गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट जी, जैसे मैंने कहा, ये वॉच डॉग आसान अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं, हम किलियों में एक कुत्ता रखते थे अपने घर के, ठीक है? वो क्या करता था? उसका काम था नजर रख। ऐसा ही है ना? कोई जानवर आ जाए, हाँ, कोई अजनबी आ जाए, तो सबसे पहले क्या करता था? वो चोर आ जाए, मालिक को अलर्ट कर देता था। हाँ, उस तरह ये मीडिया भी काम करता है, लेकिन ये मॉनिटर करता है, नजर रखता है कि सोसाइटी में जो पावरफुल सेक्टर्स है, हुकूमत है, जो जिनके पास ताकत है, वो किस तरह काम करना है। तो उनके काम में अगर करप्शन है और वो लोगों के साथ गलत बयानी कर रहे हैं, तो मीडिया उनको अनकवर करता है, उनको बता देता है। हम देखते हैं कि जी फिलहाल ने तकरीर की, फौरन से मीडिया पे आता है, फिलहाल कुछ साल पहले इसने ये बात कही थी, अभी ये कह रहा है, कागजों में ये चीज इस तरह, ये कह रहा है इस तरह। मीडिया जो है एजेंडा सेटर भी है, एजेंडा सेट करता है, ठीक है? और वो कोई नेगेटिव वे में नहीं, अवेयरनेस की। खवातीन का मसला है, ठीक है? दौरान ज़चगी अमवात बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा है, ये एजेंडा कौन सेट करेगा? मीडिया, ठीक है? वो अवेयरनेस देगा इन मसाइल पर, समाजी इश्यूज पर, ठीक है? ताकि लोग उससे आगाह हो, हुकूमत उससे आगाह हो, और उस मसले से अगर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी काम कर रही है वो भी आगाह, ठीक है जी? लेकिन जिस मुल्क में हम रहते हैं
वहां मीडिया को आए हुए अभी कोई 22-23 साल हुए हैं, हम इसको कहते हैं नौजवान मीडिया। ठीक है, तो कुछ मसाइल भी हैं। स्ट्रगल जर्नलिज्म की, सहाफत की बहुत तवील है, लेकिन मीडिया जिस फॉर्म में अभी हमारे सामने मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सूरत में या डिजिटल मीडिया की सूरत में, वहां कुछ मसाइल है। जैसे स्टेट कंट्रोल, कोई भी रियासत, जैसे पाकिस्तान नहीं, कोई भी रियासत कभी भी नहीं चाहती कि मीडिया आजादी से काम करे, वो नहीं चाहती। ये जंग है उसी वक्त से। तो हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से पाबंदी और सेंसरशिप आप ये बहुत ज्यादा सुनते हैं। इसकी वजह से मीडिया का जो वॉचडॉग वाला काम है वो थोड़ा मुतासिर होता है। 5 चीजें मीडिया पर नहीं आती, उनको रोक दी जाती है, प्रोग्राम बंद कराए जाते हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट को चैनल से फारिग कर दिया जाता है। अच्छा, फिर जाहिर है कि उसमें फिर जो कंप्रोमाइज हो जाता है तो आप वो तवक्को नहीं कर सकते जो उसका फर्ज है। कमर्शियल प्रेशर्स भी है, ये भी एक हकीकत है कि मीडिया के पास पैसे कहीं और से नहीं आते। कंपनीज है, गवर्नमेंट है, ये उनको इश्तिहारात देते हैं, इन इश्तिहारात से वो चलते हैं। अब फिर ये जब उनको इश्तिहारात देते हैं तो ये प्रेशर ग्रुप के तौर पे भी काम करते हैं। अब बनस्पति की ट्रांसफैट जो मुज़िर सेहत है, उससे मुतल्लिक कोई खबर आपने आज तक देखी है? नहीं, क्योंकि डालडा वाले जो है ना नहीं चुकेंगे। ठीक है, इसी तरह मोबाइल फोन का जो नेटवर्क हमारे यहाँ है, उसकी क्या कंडीशन है, लोग पैसे अपने जाया कर रहे हैं लेकिन उनको 4G सर्विस नहीं मिल रही, लेकिन ये खबर मीडिया पे नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर से ठीक ठाक इश्तिहारात आ रहे हैं। तो क्या मीडिया को ये इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं और इसकी वजह से भी बात चीजें नहीं आती। जी सर, ये मीडिया के हवाले से मैं आपसे एक बात करूं कि हमारे इलाके में अफरा माफिया आगे उन्होंने 16-17 घरों में बहुत उनको धमकियां दी, आपके बच्चियों को उठा लेंगे, आप लोग फौरन ही खाली करो, ये मैंने 2 करोड़ का खरीद लिया प्लान। तो जब मैं काउंसलर थी, मैंने मीडिया वालों को बुलाया, उन्होंने कहा ये तो जी सरकार से खुला सही है, इसके लिए हम कैसे आके आपको मीडिया में खबर दें। yes. उन्होंने हमारी कोई खबर नहीं दी, तो मैंने अपने साथ 3-4 काउंसलरों को मिलाया, फिर मैंने केस दायर किया कि मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीत के दिए। कोई भी खबर लेने के लिए तैयार नहीं था, ना कोई मीडिया वाला आ रहा था। जियो वाले जिनको भी कहा, उन्होंने कहा जी ये सरकारों की बात है, हम नहीं आ सकते। 41 सहाफी शहीद हुए, 42 की जरूरत होगी? लेकिन मैं समझता हूं कि एक लंबी डिबेट है। मैं समझता हूं कि अभी हमें अपने बाउंड्रीज को स्ट्रेच करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम इस पे बहुत तफसील से बात कर सकते हैं, वक्त मिला हम इस पे जरूर बात करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर का हमारा ये भी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे आता है। तो लैंड माफिया वो अकेला लैंड माफिया नहीं होता, वो हुकूमत में भी किसी न किसी तरीके से शामिल है, वो सरकारी मशीनरी में भी किसी न किसी तरीके से शामिल है। उसकी वजह से वो सब कुछ कर सकता है जो कि होना नहीं चाहिए, और वो प्रेशर ग्रुप के तौर पे आता है। अच्छा, लेकिन जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, हमारे सहाफी भी कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं है, उसी तालीमी निजाम से पढ़ के आए हैं जिससे आप और मैं पढ़ के। कैपेसिटी बिल्डिंग का फुकदान वहां पर भी है। अब जरूरी नहीं है कि हर खबर सिर्फ प्रेशर की वजह से नहीं आती, उसमें कुछ नाइली भी शामिल, ताकती नाइली भी शामिल। इसको एडमिट करते हुए मुझे कोई याद नहीं। कोयटा में बहुत कुछ हद तक, लेकिन इंटीरियर में बहुत बुरी सूरत है। एक दुकानदार, मशीन वाले मेरी बहनें जो है ना, उसको सेकंड के, एक दुकानदार भी जर्नलिस्ट है, तो वो क्या करेगा? ठीक है ना, तो उसका स्टैंडर्ड तो नहीं हुआ ना। प्रोफेशन है जर्नलिज्म। प्रोफेशन क्या है? जैसे डॉक्टर्स हैं, ये प्रोफेशन है, वकील है, ये है। ठीक है, प्रोफेशन किस तरह होता है कि आप, प्रोफेशन के तकाजे ये हैं कि आप पहले उस चीज की तालीम हासिल करेंगे, उस शोबे की,
फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी तरबियत लेंगे अमली तौर पर, फिर उसके बाद एक बॉडी आपको लाइसेंस देगी, फिर आप जाके फील्ड में काम कर सकेंगे। डॉक्टर पहले पढ़ेगा, फिर 2 साल जाके तरबियत हासिल करेगा प्रैक्टिकली अस्पताल में, फिर उसके बाद उसको काउंसिल जो है वो लाइसेंस देगी, फिर उसके बाद वो जाके किसी सरकारी अस्पताल में मुलाजमत कर सकेगा, अपना क्लिनिक खोल सकेगा। लेकिन सहाफत में ऐसा नहीं, कलम उठाया, माइक उठाया, जर्नलिस्ट बन गया। हमारे प्रेस क्लब इतने एम्पावर्ड नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है कि वो लाइसेंस की बुनियाद पे किसी को इजाजत दे सके। तो फिर क्या होता है, स्टैंडर्ड आपके मुल्क में सहाफत का खराब होता है। तो ये भी एक वजह है कि वो लेक ऑफ मीडिया लिटरेसी, जो आम आवाम है उनको भी मीडिया से मुतल्लिक आगाही नहीं है। आज जो हम बातें करेंगे आपको भी बहुत सारी चीजें आज पहली मर्तबा पता चलेंगी, अब तक कुछ पता भी चली हो। जब ये होता है तो फिर कुछ खबरें हमारी पीछे रह जाती हैं, कुछ बातें हमारी आगे रख के पीछे रह जाती है। हमें पढ़ने का तो शौक नहीं है, नहीं जानने का शौक नहीं, तो इसलिए बहैसियत कौम जो हाल है उसमें ये फुकदान है कि हम किसी को जानते नहीं और तवक्कुआत कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके क्या मसाइल हैं, लेकिन मैं आपका वोटर होते हुए बहुत सारे आपसे तवक्कुआत वाबस्ता करता हूं कि बस ये मैंने इसको वोट दे दिया, अब ये दूध और शहद की नहरें मेरे लिए बहा देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुझे आपके बारे में, आपकी मजबूरियों के बारे में या आपके फंक्शन करने के स्टाइल के बारे में मुझे नहीं पता। तो आज मैं आपको मीडिया के हवाले से ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा कि आप जो है अपनी खबर को जगह बनवाने के लिए कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, एक तो प्रिंट मीडिया आप सब समझते हैं, अखबारात, रिसालों का तो टैकल किया, रिसाले ये प्रिंट मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब काम कर रहा है। अच्छा, न्यूज एजेंसी के बारे में कौन कौन जानता है? न्यूज एजेंसीज कौन सी हैं? कोयटा वाले न्यूज एजेंसीज में बड़े बड़े यानी कि जैसे कि अपना मशरिक आ गया, जंग आ गया, बाखबर आ गया। नहीं, अब देखें, मीडिया को जब हम जानेंगे नहीं ना तो हम जाहिर है कि उससे फायदा नहीं उठा सकते। सेब को हमें नहीं पता कि सेब क्या है, तो यहाँ बड़ा हो कोई नहीं खाएगा, हमें पता है तो हम खाते हैं ना उसको। तो मीडिया भी ऐसे ही। न्यूज एजेंसी आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। न्यूज एजेंसी वो इदारा है जो आपकी एक खबर को बैक वक्त तमाम अखबार को भेजेगी। आपने अखबार पढ़ा होगा, अखबार में खबर शुरू होने सुर्खी है, सुर्खी के नीचे फिर उसकी अजैली है। उसकी जब खबर शुरू होती है कोयटा, फिर ब्रैकेट में कुछ लिखा होता है स्टाफ रिपोर्टर फिलान फिलान फिलान। एक चीज आती है ऑनलाइन, देखा आप लोगों ने? अखबार है ऑनलाइन, उसके या तो एनएनआई, ये जो एनएनआई और ऑनलाइन है ये न्यूज एजेंसी से जो कोयटा में काम, एक यूएनए, एक आईएनए। वजह ये कि आप अपनी खबर लेके 10 अखबारों को जाएं, आप लिखते जाएं, आप 10 अखबारों को लेके जाएं, आप एक न्यूज एजेंसी को अपनी खबर दें, आपकी खबर तमाम अखबारात को, हत्ता के न्यूज चैनल्स को भी बाज़ औक़ात चली जाए। कितने पते की बात? कितने अखबारात हैं? 150 छपने वाले, जिन पे आप चाहते हैं कि आप ये तो चाहते होंगे 10-15 में तो खबर आनी चाहिए। 10-15 घूमने से बेहतर नहीं है एक न्यूज एजेंसी। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। न्यूज एजेंसी को आप जरूर फोकस रखें और इनके साथ राब्ता करें। फिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। हर एक की दफातर किसी एक बड़े शहर में है, कराची में ज्यादातर हैं, अब लाहौर में बहुत हो रहे हैं, इस्लामाबाद में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दफातर वहां पर है, लेकिन हर एक का जो नुमाइंदा है, रिपोर्टर है, वो हर शहर में अब तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में भी मौजूद है, ठीक है। तो आप वो जो नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो खबरें देते हैं अपने न्यूज चैनल को। आप
की खबर भी होगी तो वो उन्हीं के थ्रू जाएगी। आपकी कोई एक्टिविटी होगी, आपका कोई प्रोग्राम होगा, आपका जलसा है, आपका कॉर्नर मीटिंग है, आपके बैठक में जो है कोई गैदरिंग है, इज्तिमा है, उसकी खबर यही नुमाइंदा अपने न्यूज चैनल को भेजता है। डिजिटल मीडिया, ये जैसे मैंने कहा कि इस जदीद दौर में हर चीज तब्दील होती जा रही है, इसी तरह मीडिया में भी रिफॉर्म्स है, नई नई चीजें आ रही हैं। तो डिजिटल मीडिया की सूरत में एक नया जो है वो सामने आया है। डिजिटल मीडिया वो है जो कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ही है, वो अखबार और टीवी चैनल की तरह इदारे हैं, लेकिन वो क्या है, आपको सोशल मीडिया इंटरनेट के जरिए आपको, ठीक है, तो इनके भी नुमाइंदे होते हैं। अब कम है, बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में भी इक्का दुक्का आपको मिल जाते हैं या कोयटा से चले जाते हैं, ठीक है, तो इनके भी नुमाइंदे हैं, इसी तरह रिपोर्टर्स हैं, वो खबर भेजते हैं और उस पर खबर आती है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में फर्क है। क्या फर्क है कि डिजिटल मीडिया पे जो तरबियत याफ्ता लोग हैं, सहाफी हैं, वो खबर देते हैं। सोशल मीडिया पे कोई भी दे सकता है, हर कोई दे सकता है, आप सब दे सकते हैं। तो हम आज डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया को भी देखेंगे कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तमाम मीडिया को हमने देख लिया, इसके साथ जुड़ना कैसे, हम कैसे इंगेज हो सकते हैं, ठीक है। हम इंगेज होंगे तो हमारी खबरें, हमारी चीजें आएंगी। एक जो राब्ते का जरिया है इंगेजमेंट का है, वो है प्रेस रिलीज। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी किसी भी जो एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, मैसेज है, जो भी, आप उसको प्रेस रिलीज बनाकर भेज सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज बता दूंगा कि प्रेस रिलीज बनाए भी कैसे, ठीक है। ये प्रेस रिलीज आप उस नुमाइंदे को भी दे सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि प्रेस रिलीज सिर्फ अखबार में आ सकती, नहीं, प्रेस रिलीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ सकती, प्रेस रिलीज डिजिटल मीडिया में भी आ सकती, ठीक है। तो आप ये दें अपनी प्रेस रिलीज बना के आप नुमाइंदों को, जर्नलिस्ट को दे। प्रेस रिलीज में जो ज्यादा गलती होती है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से या अवामी नुमाइंदों की तरफ से, उसको बनाने का तरीका। आप कोशिश करें कि प्रेस रिलीज बनाते हुए सबसे पहले अपने मुद्दे की बात करें। जैसे मैंने पहले कहा, चाहे एक वक्फे से पहले, कि इतनी जगह नहीं होती अखबार में कि वो सब कुछ छाप दे, तो आप मुद्दे की चीज पहले लाएं, फिर उसके बाद कम अहम, फिर उसके बाद बिल्कुल कम अहम चीज जो है प्रेस रिलीज में लिख, ताकि अगर वो कट भी लगाए तो आप हमेशा नीचे से कट लगाते खबर। मेरी वाइफ जो है, जब वो मुझसे कोई बात करती है तो वो गैर अहम चीज से शुरू कर देती है, फिर तब तक मैं सुनता नहीं हूँ। जब वो अहम बात पे आती है फिर मैं उसकी तरफ तवज्जो करता हूँ। शुरू से काट दें। हाँ, मैं उसको शुरू से ही काट देता हूँ। हाँ, बाज़ औक़ात तो कहती है कि मैं बात कर रही हूँ और तुम मोबाइल से लगे हो। मैं कहता हूँ जब अहम बात आएगी तो फिर मैं सुन लूँ। अब गिलास गिरा है, ठीक है, गिलास गिर गया, टूट गया, मुझे बताना है तो यही चीज इंपॉर्टेंट है। ये बताना नहीं है कि आज सुबह मैंने टेबल पे गिलास रखी, बेटा आपका आया, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, ये हुआ, आखिर में जाके मुझे कहेगा गिलास टूट गया, गिर के टूट गया। तो गैर अहम बात शुरू में। इसी तरह प्रेस रिलीज में बिल्कुल जरूरी है कि आप अहम बात शुरू में करें। हम जो खबर भी बनाते हैं वो खबर में भी अहम बात पहले करते हैं। कोयटा में काउंसलर्स के ट्रेनिंग के दौरान तमाम टेबल्स उलट गए और इतने गिलास टूट गए, ये अहम बात है। अगर ये अपनी प्रेस रिलीज बनाएंगे और उस प्रेस रिलीज को शुरू करेंगे कि जी सुबह वर्कशॉप शुरू हुई, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, वो हुआ, नहीं चलती। समझ रहे हैं आप? तो प्रेस रिलीज में इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले आ गई, नामों का इस्तेमाल बड़ा तंग करते हैं जी। वो ताजियत है किसी की,
प्रेस रिलीज भेजी है, Vice- फिला पार्टी के फिला 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 करके सारे अहदेदारों के नाम लिख देते हैं, पूरी काबीना। 50 बाद लोगों के में नाम लिखने के साबिक बाद सदूर जनरल सेक्रेटरी उनके भी नाम लिख देते हैं, आखिर में लिख देते हैं फिला के इंतकाल पर ताज़ियत। हाँ, सोशल मीडिया पे भी इसी तरह होता है। इसी तरह होता है। देखें, तो वो जो पढ़ने वाला है ना, वो भी तंग आ जाएगा। मुझे तो असल चीज ये है कि ताज़ियत किसकी की है, मुझे क्या जरूरत है किस किसने की, क्योंकि आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के असल में नजरिए को, उसके फैसले को, उसके इकदामात को उजागर करने हैं, शख्सियात को नहीं करना, अपने आप को नहीं करना। कुछ हद तक ठीक है इनफरादी तौर पे, जब आप इनफरादी तौर पे करते हैं, लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आप काम करते हैं तो वो मैटर नहीं करता कि कौन किस पार्टी का सदर है, सूबाई है, जिलाई है, यूनिट है। नो, सो नामों को अवॉइड करें, पहले मुद्दे की चीज लाएं, फिर उसके बाद आप जरूर ला सकते हैं, ये आपका राइट है। मैं नाम काटने पे नहीं कह रहा, सिर्फ उनको लिखना कहाँ है मैं उसकी बात करूं, आप उसको उसके बाद उसके नाम लिख दें। अगर वो कट जाएगी खबर तो एटलीस्ट ये होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो छप जाएगी, ठीक है। और उसको कूड़ेदान में भी नहीं फेंकेगा एडिटर, तो उसको अहमियत देगा, क्योंकि मुद्दे की बात उसमें है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात उसमें है, पब्लिक नीड की बात उसमें है। ठीक हो गई। एक्टिविटी फोटोग्राफ्स, ये जो तस्वीरें होती हैं सिर्फ तस्वीरें, खबर नहीं। बात औकात ये है कि आप नहीं चाहते खबर ना दो, आप तस्वीरें भेज सकते हैं, आप अपनी एक्टिविटी की जरूर तस्वीर भेजा, इन नुमाइंदों को जरूर दें। चपता है नहीं चपता, टीवी पे चलता है नहीं चलता, आप दें। एज ए जर्नलिस्ट क्या होता है कि मेरे बैक ऑफ द माइंड रहता है कि फिला पार्टी की फिला काउंसलर अपने इलाके में ये काम कर रहे हैं, मैं शायद उसको उस वक्त अहमियत ना दूं, लेकिन जब कलेक्टिवली मैं कुछ लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा कि फिला फिला काउंसलर फिला फिला उसमें बहुत अच्छा काम कर, तो क्या हुआ, आपकी जो तस्वीर आपके लिए शायद बार बार उसको मीडिया को देना तकलीफ दे हो या गैर अहम हो, लेकिन आपके लिए एक ऐसे वक्त पे जरूर काम आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। हम जर्नलिस्ट ढूंढते रहते हैं कि कोई खातून जिसका हम इंटरव्यू कर सके, कोई खातून पॉलिटिशियन जिसका हम इंटरव्यू कर सके। तो हम ऐसे नहीं करेंगे आप सब बैठे बस मैं किसी को पिक कर लूं कि जी आप मुझे इंटरव्यू दें, वैसे नहीं करते। हम इन चीजों को देखते हैं, उनकी एक्टिविटीज को, उनकी पॉलिटिकली जो एंगेजमेंट है वो कितने एक्टिव हैं, इन चीजों को हम देखते हैं। तो वो जो चीज छप नहीं रही वो एक दिमाग में जरूर रच बस रही है, समझ रहे हैं। ये बहुत पते की बात है, ये नहीं पता चलता और ना कोई बताएगा, हम लकी हैं आज। तो आप तकना नहीं है, खास तौर पे पशीन वाले हमारी बहनें, नहीं अपनी एक्टिविटीज बताएं, दिखाते रहे उसको। जो फेसबुक कौन इस्तेमाल करते हैं, हाँ फेसबुक में एक चीज है पोक, यूं पिन करना किसी को, आप हम कहते हैं उसको क्या, चुंडी, हाँ वो करते रहे। ये क्या है कि आप उस जर्नलिस्ट को, उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को एहसास दिलाता रहता है कि आप एक्टिव हैं, ठीक है। सर ये बात से आपको एक बात है, फिर उसको फेसबुक आईडी में पशनुफा तो दो दड़े हुए हैं, एक दड़े का उन्हें तो पावर करते हैं, फिर वो दूसरी दड़ी वाली ने बोला ये खत्म करो कि मैं आपको आईडी ब्लॉक करें, क्योंकि वो हमने चुंडी दिया। ठीक है, ऐसे प्रेस टॉक, मीडिया टॉक करते रहे, ठीक है। इसको मीडिया टॉक करने का बहुत आसान तरीका है, शायद मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हो सकता है स्लाइड में ना हो, अभी बता देता हूँ। प्रेस टॉक करने के लिए आपको अपने प्रेस क्लब के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, समझ रहे हैं, इसके साथ प्रेस क्लब के साथ। हर शहर में प्रेस क्लब मौजूद है, अंदरूने जो हमारे बलूचिस्तान के अजला हैं या शहर है वहां तो 3-4 प्रेस क्लब, तो आप प्रेस क्लब के साथ इन टच रहें। प्रेस टॉक करने की आपको जब भी जरूरत पड़े
आप सिंपली एक कागज पे लिख के उस प्रेस क्लब में ले जाके दे दें कि जी इस वक्त फिलहाल जगह में मैंने प्रेस टॉक करनी है, मीडिया टॉक करनी है, आप वो लगवा दें। आपके पास मीडिया वाले आते हैं नहीं आते वो अलग बात है, लेकिन आप इंगेज इस तरह रह सकते हैं। लेकिन मीडिया वाले जरूर आएंगे जब आप ये ऊपर की दो चीजें कर रहे होंगे, प्रेस रिलीज आप दे रहे होंगे, अपनी तस्वीरें दे रहे होंगे अपनी एक्टिविटीज की, तो उनको पता है कि ये एक्टिव है, कोई प्रेस टॉक है तो फिर कुछ ना कुछ खबर निकल सकती। हमारी रोजी रोटी जो है ना खबर है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि खबर सीखो बनाना, आमिर मीर बनने की पहले दिन कोशिश मत करो, क्योंकि खबर दोगे तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आपको रखेंगे, खबर नहीं दोगे तो कोई नहीं रखेगा। तो ये खबर जो है हमारी रोजी रोटी है। अगर आप किसी जर्नलिस्ट को खबर देते हैं ना, खबर, मैं उस पर बात करूंगा, जब खबर देंगे तो भागता हुआ आएगा क्योंकि उसकी रोजी है अच्छी खबर, ठीक है। अच्छा, प्रेस टॉक्स आप इंटरव्यूज, आप सब खवातीन से साफियों का ये गिला जरूर है कि इंटरव्यूज बहुत कम थे। जब हमको कहते हैं बोलता है नहीं मैं नहीं, मुझे इजाजत नहीं है, या शर्मा रही है, या कैमरा कॉन्शियस को कहते हैं कैमरे से अवॉइड करना है। जैसे हमारी ये बहन बैठी हो, आप इस हालत में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, अपना चेहरा छुपा दे, बिल्कुल छुपा दे, आपका हक बनता है। कोई भी साहबी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आप नकाब उतार के हमें इंटरव्यू, आप इंटरव्यू दें, जहां कहीं मौका मिलता है इंटरव्यू दें, जहां आप समझते हैं आप मीडिया वालों को देखते हैं जाके बात करें कि मैंने इंटरव्यू दे, समझ रहे हैं। या हमारी एक बहन ने कोयटा शहर में कचरों से मुतल्लिक बात की, जहां कहीं आप देखते हैं कि मीडिया वाले आए हुए हैं आप बात जरूर करें। खवातीन से रिलेटेड चीजें बहुत है, पानी का इतना बड़ा मसला है कोयटा शहर में, पानी नहीं है। हाँ, फिशिंग में भी यही हाल है। इससे ज्यादा मुतासिर कौन होता है? खवातीन। मर्द सुबह जाके शाम में आता है, बोलता है पानी क्यों नहीं है, ठीक है ना। मसला किसका है? खवातीन का है। जब पानी पे कोई भी जर्नलिस्ट आपके मोहल्ले में आपके हल्के में आया हुआ है, आप जरूर इंगेज करें। ये तमाम मसाइल आपसे, आपके हल्के की खवातीन से और मर्दों से मुतल्लिक है। की मसला भी खवातीन से होता है, इसकी मसला भी खवातीन से। तो मर्द ने शाम में आके खाना मांगना है, उसको ये नहीं देखना गैस है या है या नहीं है, ठीक है। पिछले दिनों में मैंने गैस के लिए हमारी तरफ बिल्कुल गैस नहीं थी ना, तो तब खवातीन जमा करके थोड़ी देर के लिए रोड ब्लॉक कर दिया, माशाल्लाह आ गई थी गैस। हाँ, जर्नलिस्ट कभी कभार आपसे राब्ता करेंगे कि जी गैस के इशू की हमने एक रिपोर्ट बनानी है, आपसे बात करनी है, जरूर करें। वो आपके किचन में भी आता है, लाया उससे बात कर, चेहरा छुपाएं ना छुपाएं वो आपका हक है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड के बात जरूर करें। मर्दों को मसला है नकाब लगा, ठीक है, घर में मर्दों को। प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ एंगेजमेंट का एक बहुत अहम ये एक आर्ट है। अभी हम इसको सीखने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका हक बनता है। ये जो प्रेस क्लब्स हैं ये आपके लिए खुले हैं हर वक्त, आवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब। जब आप जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये वगैरह करनी पड़ती है। ये मैं बताऊं, अब मैं सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने कहा कि मीडिया या जर्नलिस्ट का काम है पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो अब जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो वो किसी भी तरीके से मीडिया अवॉइड नहीं कर सकता, चलाए ना चलाए वो अलग बात है, कैमरे लगाएगा, अपना नुमाइंदा रखेगा। तो आप प्रेस क्लब में बहुत आसान है, कुछ दिन पहले जाए, आप अपना बताएं कि इस टाइम इस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ठीक है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीखते हैं, वो इसलिए सीखते हैं कि हमारा ये गिला होता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी, पैसा खर्च कर दिया, प्रेस क्लब की फीस दे दी, ठीक है, वहां साथियों को चाय पानी भी पिला दिया, ठीक है ना, लेकिन मेरी खबर नहीं छपी या नशर नहीं। थोड़ा सा अगर हम इसको टेक्निकली करते हैं तो 10 से 20% चांस बन जाता है।
अखबार में तो तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाते हैं, नहीं रहते, और खवातीन की तो हो तो जरूर आ जाते। टीवी में थोड़ा बहुत है तो हम उसको अपनी तरफ से कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि टीवी में आ जाए। क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों करते हैं? चलिए मैं आपको छोड़ दें इसकी तारीफ। जैसे भी कोई अगर मैंने पार्टी छोड़नी हो या पार्टी के खिलाफ कोई बात करनी हो या कोई ऐसी चीज मुझे इश्यू मिला हो, उसके भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और मीडिया को बताऊंगी कि मेरे साथ ये नाजायज हो रहा है, ये मेरे साथ किस तरह हो रहा है। तो ठीक है, सही। अवामी तौर पे इन्होंने बता दिया, अवामी नुमाइंदे के तौर पे महंगाई का ऊपर भी हो सकती है, गैस बिजली का ऊपर भी हो सकती है, जो गरीब नागरिक हर चीज ठीक हो जी। और कोई आप बताएं, ये खातून जो चादर में बैठी हुई ब्लैक, क्यों करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? जो मसला हो तो उसको हल करने के लिए। ठीक है, कौन सा मसला? महंगाई के बारे में, बिजली के बारे में। ठीक, यूनियन वाले सब करते हैं ना, यूनियन वाले। डॉक्टर मौजूद नहीं है, हाँ कौन कौन? डॉक्टर मौजूद नहीं, अस्पताल मामला मौजूद नहीं है, क्या बेहतरीन बात की। दवाई नहीं है, टीचर मौजूद नहीं, मेडिसिन नहीं है, बहुत से मसाइल हैं। जनरल पब्लिक की जो मसाइल हैं, जो किसी एक के लिए नहीं है, ज्यादा लोगों को मुतासिर करने वाले मसाइल हैं, अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आप अपनी पार्टी के फैसलों से मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपने अपने हल्के में अपने लोगों के साथ मुशावरत की और आप सबने मिलकर एक फैसला किया, उससे मुतालिक आप वो कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सर मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैंने जब लोगों ने इलेक्शन लड़ा, हमारे इलाके के सरदार साहब थे, मुस्तफा खान साहब, इलाके के मतलब सरदार, उनके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता, किसी की जरूरत नहीं है। मुस्तफा खान तरीक। तो जब हम लोग कामयाब तो कहते हैं एतमाद का वोट लेना, मुर्गियों की तरफ से थी, हम लोग रुकिया को भी कहता कि मुझे कमरे में बुला लिया, कहता कि भी आपने ना वोट मुझे देना, मशतम खान को देना है, एतमाद का। तो मैंने कहा सर आप तो ठीक है इलाके के सरदार हैं, तो भी उन्होंने मुझे 110 वोट उस टाइम मैंने उठाए थे यूनियन काउंसिलर के मेंबरों के। अच्छा, तो मैंने कहा भी मेरा एक वोट तो उनका हक है ना, तो उसके काफी वोट कम थे, मतलब 6-7 वोट से उनका नाज़म हार रहा था। तो मैंने कहा अगर मैं एक दे भी दूंगी फिर भी हार जाएगा, तो आपने जो मुझे मारना गोली मार दो पर मैं वोट आप। हाँ, फिर उसने बोला कि इतनी देर के कोई मेरे सामने आंख नहीं उठाता, आपने मेरे ऑफिस में आकर मुझे बोला कि मैं आपको वोट नहीं दूंगी। तो मैंने कहा मैंने कोई गलत नहीं कहा, एक असूल के मुताबिक बात की है कि मैं आपको वोट नहीं दूँ। ये आपकी पॉलिटिकल पुख्तगी जो है, सियासी पुख्तगी है, उसको और नजरिए के साथ जुड़े रहने को जाहिर करती है। इतना स्पेस है, ऐसा भी नहीं है कि डंडे के जोर पे सब कुछ करवाया जाए। थोड़ी सी आप मुखालफत जरूर करें, अपने एंड पे आप जरूर। ठीक है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन चीजों पे हो सकती, कब करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? अगर कोई मसला पेश हो, फौरी करना चाहिए। मसला पेश आए हफ्ता पहले बाद है, फौरी करना चाहिए। ठीक है, जब कोई काम ना हो रहा हो तो हाँ हाँ, आपने ऑर्गेनाइजेशन की आपकी कोई एक्टिविटी है, मीटिंग है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उसकी प्रेस रिलीज भी बहुत कम जारी करते हैं। बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको जरूरत पेश आए तो कर लें, तो आप जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करें कि जी हमारी पार्टी ने या हमारे हल्के में हमने ये फैसला किया, ये हो। ठीक है, अच्छा, या आपके हल्के में कुछ नया हुआ है, कुछ भी नया न्यूज जो है, NEWS, न्यूज से इस S को निकालें तो एक न्यू बच जाता है। खबर में हमेशा हम नई चीज को अहमियत देते हैं। कोई भी चीज आपके हल्के में नहीं हुई है, आप उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर ये है
पूरा बिल्डिंग में रोड पक्का किया, आज आके हो गया छोड़। हाँ बिल्कुल अरे तक सही से गली है उनको छोड़ना, हाँ नालियाँ भी छोड़ दिया, गलियाँ भी छोड़ा, हाँ, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हैं। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपने बतौर काउंसलर कोई ऐसा काम किया जो पहले नहीं हुआ आपके हल्के में, आप उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जो भी हो समझ जो में भी हो। ठीक है, आप उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ठीक है, आप ये चीजें ज्यादा चलती है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जी एक खातून ने तारीख में पहली मर्तबा ये कर दिया, उसने और बहुत कुछ किया होगा, वो शायद ना है मीडिया में, लेकिन पहली मर्तबा पहली खातून होने वाली, वो उसको हम अहमियत देते हैं। इलाके में ट्यूबवेल लगवाया, ट्यूबवेल तो पुराने बहुत मैं तो जेल में भी गई हूँ। हाँ हाँ सच में। मैं एक मर्तबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, हमारे 2 बच्चे थे ये पाक तुर्क स्कूल के, वो कोई इंटरनेशनल उसमें गए थे टूर पे नहीं कंपटीशन साइंस एग्जीबिशन था, उसमें गए थे, तो ये दोनों बच्चे फर्स्ट और सेकंड आ गए थे आई गेस। इंटरनेशनल साइंस एग्जीबिशन, उन्हें कोई साइंसी चीजें मुतारिफ करवाई। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैंने देखी, मैंने कहा यार ये तो चलेगी नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मेरे चैनल पे चलेगी नहीं। एज ए जर्नलिस्ट जैसे मैंने कहा कि न्यूज जो है हमारी रोजी रोटी है, तो मेरे लिए न्यूज थी, मैंने उसको न्यूज के तौर पे देखा। फिर मैंने क्या किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एज इट इज भेज दिया ऑफिस को, नहीं बल्कि नहीं भेजी, रख दी, क्योंकि मैं भेजूंगा तो वो फिर कहेंगे कि ये तो वही चीज है दोबारा भेज। मैं उन बच्चों के साथ वहीं पे टाई अप किया कि मैं इस दिन आऊंगा, फिर मैं उनके उसमें गया, स्कूल गया, स्कूल में फिर उनके लैब में वो सारी चीजें करवाई, और उसके बाद फिर मैंने फिर रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट पे मुझे अपने इदारे की तरफ से तारीफी सनद मिली। वो इतनी चली। चलिए अपना बैठिए। हाँ, अब क्या था कि गलती उनकी तरफ से एक तरह से, और सही काम भी उन्होंने किया कि ये किया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे सेंसिटाइज किया कि हमने ये किया है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, आपको तो पता ही नहीं लगा। पता ही नहीं लगना था, वो प्रेस रिलीज जारी ना करते तो पता ही नहीं लगना था। बात चीजें हम प्रेस रिलीज से देख के जाके करते हैं, प्रेस रिलीज में एक चीज आ गई, हम जाके यार ये बहुत जबरदस्त चीज है, खवातीन ने ये की है, वो तो राब्ता करते हैं चीज उधर जाके। ठीक है, अब प्रेस रिलीज हमेशा अपने पैड पे दें, वो मैं भूल गया था, जो पैड है आपका, एक पैड बैड होता है, उसके बना हुआ नीचे, है। हाँ उसके नीचे नंबर, दफ्तर का पता, ये जरूर होना चाहिए, हमें उसकी जरूरत होती है। उसमें बहुत अच्छी चीज हमें मिली, हम फौरन कांटेक्ट करते हैं कि मैं उधर ही जाके इस पे काम करूँ। ठीक है, तो इस तरह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए अपनी चीजों से मुतल्लिक। ये नहीं देखना चाहिए चलेगा नहीं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या करूं, आप जरूर करें। हो सकता है कि उसमें ऐसी कोई ऐसी चीज हो जो हमारे जो न्यूज वैल्यूज है साथियों के साथ मैच करे और हम उसको अहमियत दें। ठीक है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको हम किस तरह कंडक्ट करें, ठीक है, हम उस पर थोड़ा सा काम करेंगे, फिर एक छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे, हम यहाँ पे छोटे छोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है, कोई मसला तो नहीं, वो मैंने करवाना है आप लोग को मसला होगी तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिया। अच्छा, हम क्या करेंगे, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम अपने अपने इलाके से कोई कोई मसला देखेंगे, फिर मैं बात की, कोई भी पिक करें, अपना मौजू मुंतखब करें, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैसेज डिफाइन करेंगे कि हमने बात क्या करनी है इस मसले पे। बातें तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमने क्या बात करनी है, ठीक है, उसको डिफाइन करेंगे। फिर किससे मुखातिब होना है, वो जो मसला है वो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ है, जी सूबाई हुकूमत के साथ है, लोकल गवर्नमेंट के साथ है, वफाकी हुकूमत के साथ है, या मेरे अपने हल्के के लोगों के साथ। तो आपने क्या करना है, ये नोट करें, हम एक्टिविटी करने वाले, हमने आइडेंटिफाई करना है कि हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हम किससे बात करेंगे। ठीक है जी, डेट एंड टाइम
ये हमेशा के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जो बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऐसे वक्त में होते हैं जहां पे उनका चलना कहीं नहीं है। अब मिसाल मैं दे देता हूं कि वजीर आजम साहब कोयटा आए हुए और आप कहते हैं कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कोई नहीं आएगा। ठीक है, आ भी जाए, किसी किसी की 2-2 टीमें होती हैं, किसी की 3 टीमें होती हैं, आ भी जाए, लेकिन वो खबर चलेगी, वो उस दिन चलेगी, क्योंकि जिस दिन वजीर आजम आया हुआ है उस दिन एक तो 6-7 खबरें सिर्फ वजीर आजम से मुतल्लिक होंगी फ्रंट पेज। फिर उसके बाद उस दिन इश्तिहार भी जारी होते हैं, अखबार इश्तिहार भी जगह ले लेते हैं, और आजकल अखबार में जगह भी कम पड़ गई है। ठीक है, अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि हम इस वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, लेकिन इस मौके को इस्तेमाल करते हुए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो वो कैसे? अगर मैं मुखातिब हूं वजीर आजम से, बहुत पुराना मसला है, जिस दिन वजीर आजम आया है या उससे एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले ज्यादा सुटेबल होता है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप समझ रहे, वजीर आजम आ रहा है या आया हुआ, आपके जिले में वजीर आला आ रहा है या आने वाला है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उससे मुतल्लिक है, उसके उस दौरे से, मिसाल के तौर पे एक स्कूल का इफ्तिताह करने आ रहे हैं, ठीक है, जबकि 10 स्कूल बन रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ठीक है ना, वो आ रहा है, एक हल्के में बहुत सारा काम किया, आपके हल्के में नहीं किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो रिलेटेड हो जाता है उस मौजू से, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लो, फिर टाइमिंग भी देखें, रात 9 बजे या शाम 6 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अखबार में जगह नहीं। ठीक है, सुबह के टाइम कोशिश करें, टीवी में भी सुबह के टाइम थोड़ा बहुत स्क्रीन इजी रहता है, हो सकता है कि आपकी खबर चल जाए। आगे हम बात करेंगे क्या कुछ चीजें आप ऐड करें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो चल जाती है। अच्छा, तो वो का टाइम हुआ आपका, ठीक है। बाकी तो अगर इमरजेंसी नहीं हुई फिर तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है या ऑर्गेनाइज चीज है जिसमें आपके पास टाइम है, तो आप जरूर कोशिश करें कि उसको सुबह के टाइमिंग में, सुबह में भी 11, 12, 10, 11, 12, 1, 2 ये टाइमिंग में आप कर सकते हैं। ये पब्लिक रिलेशनिंग में एक बहुत बड़ी चीज हमको सिखाया जाता है, उसी में पढ़ते हैं। तो पब्लिक रिलेशनिंग एक सब्जेक्ट है, उसमें बहुत इस पे जोर दिया जाता है, क्योंकि जो पीआरओ होता है, हर इदारे का पीआरओ होता है ना, तो पीआरओ इन चीजों को मैनेज करता है, वो बताता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को कि इस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ठीक है या नहीं है, इस दिन नहीं करनी, इस टाइम में करनी है, इसमें टाइम नहीं करनी। बाज पीआरओ को भी नहीं पता। यास्मीन मोहल साहिबा बैठी हुई हैं, ये एनजीओ के साथ ताल्लुक रखती हैं, इनके पास जगहों पे पीआरओ या मीडिया मैनेजमेंट के लोग होते हैं, पता नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, करना है बोलते कर लो, लेकिन जो टाइम है, दिन है, वो बड़ा क्रूशियल है, वो ठीक सिलेक्ट करेंगे तो आपको शायद जगह मिल जाए। हाँ करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बहुत है। अब जो हमारे मीडिया के इदारे हैं, साफी हैं, उनकी माली हालत भी बस ऐसे ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो है उधर कुछ लाख में बैठ के कहूँ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आएंगे या नहीं आ सकेंगे। ठीक है, या आप कहेंगे जी मैं हजारगंज में या मैं पश्तूनाबाद के उधर टॉप में करूँ। आप अपने मौजू को और साथियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन जहां जरूरी हो कि आपने मिसाल अपने हल्के में बहुत जबरदस्त काम किया है या कोई मसला हो गया अचानक से, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां कर सकते, आप कर लें, क्योंकि वो मजबूरी आपने करना है। लेकिन अगर आप प्रेस क्लब में करते हैं तो प्रेस क्लब क्या है, अब है प्रेस क्लब सबको मिलाकर, वहां साफी आके अपने घर से भी ज्यादा टाइम हम प्रेस क्लब में देते हैं, ऑन ड्यूटी भी हो, ऑफ ड्यूटी भी हो, प्रेस क्लब में होते हैं। तो अगर मैंने अपनी ड्यूटी समझ के भी नहीं करना तो मुझे पता चल जाएगा कि ये चीज हो रही है। ठीक है, तो जगह का इंतखाब बहुत जरूरी है, लेकिन आप अपने ऑफिस में जरूर कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, पब्लिक मकाम पर, जैसे मैंने कहा कि आपके हल्के में कोई चीज आपने एक्टिविटी की है, कोई मसला है, आप वहां पर भी कर सकते हैं। ठीक है, या कोई वाकया हुआ है, उस वाकये की जगह पर भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना किस किस ने,
पहले तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है हेड उसका, सबसे पहले वो बात करेगा। नहीं, जिसको आप 3-4 इस टेबल पे रखते हैं ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, कौन किस मौजू पे किस मसले पे सही तरीके से बोल सकता है वो क्या ठीक है। बोले कि भाई हेल्थ पे इसने बात करनी है, एजुकेशन पे आप बात करना, दूसरे पे आप बात करना, यानी कि सबको मौका भी मिलता है और सब अपने अपने पॉइंट सिर्फ मौके भी नहीं देखना, टॉपिक सर भी होती है ना उसमें यही भी सबको मौका मिलेगा बोलने का। फिर डेजिग्नेशन का जरूर ख्याल रखना, इंपॉर्टेंस डेजिग्नेशन को भी जाए, पार्टी के सदर ने क्या कहा है और एक यूनिट सेक्रेटरी ने क्या कहा, इसमें फर्क है। जो पार्टी सदर बात करता है उसकी अहमियत है, मुंतखब काउंसलर और साबका काउंसलर में फर्क है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं लेकिन वहां पे मुंतखब के बजाय आप साबका को या बिल्कुल है नहीं, आप उसको कहेंगे तो बात नहीं। जो मुंतखब है वो बात करेंगे ज्यादा। डेजिग्नेशन का भी ख्याल रखना होता है, एक्सपर्टी भी डेजिग्नेशन भी, पहले उस पे नौयत पे डेजिग्नेशन फिर एक्सपर्टी। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि पार्टी सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है लेकिन साथ कहता है कि इस पर मेरी वकला बात करेंगे क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टी है, लेकिन करता कौन है? पार्टी सदर। ठीक हो गया जी। और जो पार्टिसिपेंट्स आपके साथ हैं जिनका ओहदा नहीं है तो आप उनको सिलेक्ट करते हैं इसी एक्सपर्टीज की बुनियाद पे कि अगर ये इससे मुतालिक सवाल होगा तो ये जवाब देगा, उससे मुतालिक। मीडिया को सही वक्त पे कांटेक्ट करना। रात 12 बजे अगर आप किसी जर्नलिस्ट को बताएंगे तो शायद वो आप पहले तो कॉल ही अटेंड ना कर सके, मैसेज छोड़ देंगे, सुबह हो सकते हैं मैसेज मिस हो। सही वक्त पे मीडिया को कांटेक्ट करना। उसका प्रेस क्लब अगर आपके जिले में ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे वहां कोयटा का प्रेस क्लब बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुक करते हैं ना तो वो उसके 15 मिनट बाद वहां पे नोटिस बोर्ड पे लगा भी देते हैं, और उसके बाद तमाम जो जर्नलिस्ट हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है प्रेस क्लब का, उसमें शेयर कर देते हैं, वो सबके साथ चला जाता है। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर आप जाहिर है कि प्रेस क्लब से बाहर कर रहे हैं तो फिर सही वक्त पे प्रेस क्लब को आगाह करना और मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनको पर्सनली कांटेक्ट करना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें ये थोड़ी बहुत उसको समझा के कि ये इसकी अहमियत है, हम इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप। ठीक हो गया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो गई, फिर उसके बाद देखना कि खबर चली है नहीं चली है, अखबार में खबर आई है या नहीं आई है, अगर आई है तो कितनी आई है, छोटी खबर आई है, बड़ी खबर आई है, उससे क्या फायदा होगा। जब नेक्स्ट टाइम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें मुझसे क्या गलती हुई है। ठीक है जी। आप अपने उस गलती को दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संभाल सकते, तो आप जरूर उसको देखें कि उसकी नौयत क्या निकली है। आप रिकॉर्ड क्लिपिंग भी निकालते हैं, आप निकालते हैं, क्लिपिंग निकाल के लगा देते हैं। ठीक है। ये खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कितनी चली, डिजिटल मीडिया पे कितनी चली, ये फॉलो अप जरूर लें। अच्छा, जो बात करनी है उसमें, बल्कि इस पर हमने तो काफी बात भी कर ली कि ठीक है कौन से आपके वो होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, वो मैंने बात कर ली कि सबसे अहम बात है वो सबसे शुरू में। ठीक है, उससे बात अपनी शुरू करें। हमारे वजीर आला भी गुजरे हैं, हमारे वो सदर वजीर आजम भी गुजरे हैं। आपको पता है वो बात शुरू करते थे 200 साल पहले की हिस्ट्री से। मुस्तफा खान कजूम साहब भी, रहीम ज़ियारतवाल साहब भी, वो शुरू करते थे जी अफगान वार से, आते 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 जी ज़ियारत में ये मसला है। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई ना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लाइव आप आ सकते हैं, लाइव किसी भी वक्त पे उस मौजू की वजह से या उस वाक़े की वजह से आप लाइव आ सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी बात शुरू करें मुद्दे से। वो मीडिया चैनल वाला क्या करेगा, शुरू के कुछ मिनट चलाएगा, बल्कि कुछ सेकंड चलाएगा, उसके बाद कट करेगा, वो टाइम नहीं देगा। या अगर उसने सोचा भी है कि मैंने उसको चलाना है, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, हमारे पास जो स्क्रीन है वहां जो टीवी के लिए वहां 8-7 इस तरह स्क्रीन बने हुए हैं,
यानी कोयटा से भी कोई बात कर रहा है, कोई इस्लामाबाद से भी लाइव बात कर रहा है, कोई सिंध से बिलावल भुट्टो बात कर रहा है, तो इन सबको वो एक साथ तो नहीं चला सकता। आपने देखा होगा दो पैरेलल विंडो बनते हैं, एक में एक बात कर रहे हैं, दूसरे की आवाज बंद है, लेकिन वो बात कर रहा है। ये भी फेलियर है किसका? वो पीआरओ का फेलियर है। उसको पता होना चाहिए, पीआरओ जब सुबह उठते उसको पता होना चाहिए मीडिया एंगेजमेंट्स क्या है, तो वो अपने लीडर का उस वक्त में एक्टिविटी या प्रेस कॉन्फ्रेंस ना रखवाए, मीडिया टॉक ना रखवाए, क्योंकि वो मिस हो सकता है। बलूचिस्तान में तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, जिसकी सबसे ज्यादा खबरें चली थी, किसकी चली थी? कौन लाइव ज्यादा आता था बलूचिस्तान से? याद है कुछ? लियाकत शाह याद जी 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 है? वो क्यों आता था लाइव? उसकी वजह ये थी कि एक तो मीडिया को कांटेक्ट करता था पहले, वो कांटेक्ट करने के बाद ये भी जानता था कि इस टाइम में कौन कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। वो कभी भी उस वक्त में बात नहीं करता था जब बिलावल भुट्टो या वजीर आजम या कोई भी कहीं पे बात कर रहा हो। वो अपनी टाइमिंग जो है वो सिलेक्ट करता था। यहाँ लोकली हमसे भी पूछता था, मुझसे भी फोन करके पूछता था कि यार इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं या इस टाइम करूं, कोई एंगेजमेंट तो नहीं है। ठीक है, तो वक्त पे बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा, फोकस रहे। बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कोई चलाएगा, ना कोई चापेगा, ना कोई सोशल मीडिया पे पड़ेगा, ना देखेगा। बस मुद्दे पे रहे, जो मसला है उस पे बात करें, उसी पे ही तैयारी करें। जो आपका मेन मुद्दा है उस पे बार बार बात करें, तो रिपीट भी करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल आ रहे हैं आपके, सवाल के दौरान भी उसको रिपीट करें। उसकी एक वजह है। वजह क्या है? वजह ये है कि हम जो एक छोटा सा हिस्सा उठाते हैं ना, हम अपनी रिपोर्ट में या अपनी खबर में 15 सेकंड से 20 सेकंड तक, इससे ऊपर हम नहीं उठाते किसी की बात। तो जो आपका मुद्दा है वो इस 20 सेकंड में ही आप बयान कर सकें, समझ रहे हैं? उससे हम उसको उठाएंगे। ये जो मैं यहाँ पे है साउंड बाइट शॉर्ट, साबी को एक हेडलाइन चाहिए। वो हेडलाइन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपकी जुमले बिल्कुल पूरे पूरे अदा होने चाहिए। जाम कमाल हमारे वजीर आला हैं, रहे उनके उसको प्रेस टॉक को या प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था अब मैं बताता हूँ। वो बात करते थे, वो भी बहुत तवील बात करते थे। आज जब तवील बात कर रहे हैं तो क्या होता था, वो कहते थे जी कि हम कोयटा में ग्रीन बस सर्विस, यहाँ तक बात कर ली। इससे पहले ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ। क्या जुमला यहाँ पे आके कोयटा में ग्रीन बस सर्विस काट दिया और कुछ और चीज में वो चले गए, फिर आके वो कह रहे हैं कि हम सर्विस का आगाज कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होती थी कि मैं 15 सेकंड में बात निकाल, ठीक है ना। तो हम फिर क्या करते थे, उनको छोड़ देते, अवॉइड करते, इतना बड़ा नुकसान हुआ। वजह ये कि सिंपली वो कहते थे कि भाई जी हम कोयटा में ग्रीन बस सर्विस आइंदा माह लॉन्च करने वाले हैं, ये हेडलाइन है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ऐसे ही थी, वो अपनी बात स्ट्रेट वे कर, ठीक है। जुमले आपके पूरे होने चाहिए। अब जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मैं इस चीज को भी देखूंगा, आप लोगों ने भी देखना है कि किसने अपने जुमले पूरे पूरे तरीके से, जुमले आपके पूरे होने चाहिए। रिलेटेड जुमले 1 2 3 वो भी पूरे होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। ये नहीं है कि मुद्दे पर एक जुमला है फिर कुछ और है, रेफरेंस दे रहे हैं किसी किताब की, ठीक है, या किसी पुराने वाक्य की, वो छोड़ दे। आप 2 3 जो आपके मुद्दे के हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए, ठीक है। उससे साउंड बाइट मिलता है अपने टारगेट ऑडियंस से। जैसे मैंने पहले कहा कि आपके आवाम है, पार्टी की अपनी लीडरशिप है, या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के आपके चेयरमैन है, जिससे भी आप मुखातिब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक के जरिए उसके साथ डायरेक्ट हो, इशारे किनारों में नहीं, डायरेक्ट हो जाए, ताकि आपकी बात उन तक पहुंचाए। एक
आजकल डिजिटल मीडिया पे आप देखते हैं ट्रेंड चल रहा होता है, यूट्यूब पे भी है ट्रेंड, ट्विटर पे भी है ट्रेंड, फेसबुक पे भी एक ना एक शक्ल में ट्रेंड मौजूद है। तो आप जब इस ट्रेंड में बात करते हैं तो फिर आपकी बात सुनी जाती है, देखी जाती है। तो प्रेस टॉक में भी आप उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जब एक चीज ट्रेंड कर रहा है, मौजूद बहस बना हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक वाकया हुआ जड़ावाला में, ठीक है, एक वाकया हुआ तो वो हॉट न्यूज बन गया, सब खबरें उसी की तरफ हैं, हर कोई बात कर रहा है। उससे रिलेटेड अगर उसी मौजू से मुतल्लिक एक मसला आपके भी इलाके में, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जी हमारे साथ भी। तो क्या करेंगे, वो ट्रेंड में शामिल होगा, हो सकता है वो हेडलाइन में शामिल हो टीवी के रात 9 बजे, समझ रहे हैं? क्योंकि जो वहां जो एडिटर बैठा हुआ है वो भी कोई फरिश्ता या खुदा नहीं है, वो भी इंसान है, उसका दिमाग भी उतना ही है जितना मेरा और आपका है। तो वो उससे निकल नहीं सकता, वो निकलेगा तब जब रिलेटेड चीज होगी, समझ रहे हैं? तो हॉट न्यूज और ट्रेंड को जरूर मलूज़ खातिर रखें कि मुझे इस वक्त इस मुद्दे पे बात करनी है या नहीं करनी। ठीक हो गया। क्वेश्चन आंसर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन आंसर है, प्रेस टॉक में, मीडिया टॉक में जो क्वेश्चन आंसर है, आपको पता है ये क्या है? यानी आगे अगला वाला बंदा जो है क्वेश्चन करेगा, हमने उसका आंसर ठीक देना है। है, सवाल का जवाब देना। ठीक है, लेकिन ये है क्या, क्यों होता है, क्यों होता है सवाल? तो मुद्दे का पता चलता है ना कि किस मुद्दे पे बात तो ऑलरेडी यानी कि मुद्दा तो हम पढ़ के सुना देते हैं ना सारा, लेकिन वो हमसे जब क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते क्यों है? क्यों? बात पे पकड़े, किस बात पे पकड़े? जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसको बात पे पकड़े। गैस की स्मेल नहीं है यहाँ पे? मेरी गैस बंद हो गई है। Yes, बंद। गैस की स्मेल। अच्छा, ताकि उसको पकड़े, साफ ही पकड़े, ठीक है। और कोई? जी। सर जो इस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो बंदा बयान दे रहा है उस दौरान, तो क्वेश्चन आंसर इसलिए भी हो रहे हैं कि वो बयान जो दे रहा है सहाफी से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि अगर ये बयान वाकई सही है या नहीं, या आप जो बात कर मेरे इलाके में जब हम किसी को वोट देंगे हाँ। तो हम इस बात का लिहाज नहीं करेंगे कि ये हमारा अपना है या ये पराया है, लेकिन ये वो जो वोट हासिल करता है ना, ये चीज जरूर करता है कि ये मेरे मामू का बेटा है, मैं इसका इज्जत करूंगा, दूसरे का नहीं करूंगा। साफी का सवाल नहीं। ये तो सही बात है। टाइम जाए ना। मतलब जो अगर आप मैं बताता हूँ। पूरा ऊंचो बोलो। मेन मैच। असल मकसद पे बात हो रही है, जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उसको वाज़ेह करने के लिए, वाज़ेह करने के लिए इस मकसद पे आ जाए, और जो मकसद है वो निकल गया इस ठीक है, हम जैसे मैंने कहा खबर हमारी रोजी रोटी है, खबर निकालने के लिए नहीं कर, ठीक है। अब इसका मतलब नेगेटिव में नहीं, पॉलिटिशियंस बाज़ औक़ात बुरा मान जाते हैं, सवाल जब उनसे करते हैं तो वो गुस्से में भी आ जाते हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहते हैं तुमने ये सवाल क्यों किया। मिसाल के तौर पे एक पॉलिटिशियन पे 10 साल पहले करप्शन का केस था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया, 10 साल बाद उस पे किसी ने उससे सवाल किया तो वो बुरा मान जाता है। सहाफ़ी का जो हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, जो जर्नलिज्म के एथिक्स में है, सहाफ़ी सवाल सिर्फ खबर निकालने के लिए करता है, इसके अलावा उसका कोई मोटिव नहीं होता। इसकी दूसरी जानिब अगर आप देखें तो ये आपको, ये जो सवाल जवाब है, ये आपको एक मौका फराहम करता है कि आप अपनी सफाई दें। मैं जो सवाल करूंगा, मैं वो सवाल नहीं करूंगा जो मेरे दिमाग में है, मैं वो सवाल करूंगा जो लोगों किससे मैं सुनता हूँ। मैं देखता हूँ कि आजकल लोग ये चीज इस पॉलिटिशियन के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं उससे ये सवाल करता हूँ, तो क्या हुआ। मिसाल के तौर पे एक पॉलिटिशियंस पे बहस हो रही है कि जी इसने करप्शन की है। अब अगर मैं उससे ये सवाल कर रहा हूँ कि जी आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपने फिलहाल में इतनी करप्शन की, मैं उस पे एहसान कर रहा हूँ, अगर उसको समझ हो, मैं उसको मौका दे रहा हूँ कि अपनी सफाई बयान करे। तो इसको क्या करना है,
पॉजिटिव वे मिले। आपने वेलकम करना है कि जी मुझे सवाल करें। आपको पता है बाज लोग लिख के देते हैं मुझसे सवाल करना, बाज लोग अपने बंदे बिठा देते हैं साथियों के बीच में, फिर हम लड़ते हैं ये कौन है सवाल करने वाला, क्योंकि हम जानते हैं ये सवाल करना मेरा राइट है, ये प्री प्लान। आपको ये भी पता होगा आजकल कुछ चीजें हुई भी हैं कि ऑर्गेनाइज्ड इंटरव्यूज होते हैं, जी आप मुझसे ये पूछना वो पूछना, और देखा ना आप लोग क्लिपिंग निकल जाते हैं। तो क्या है, सवाल की अहमियत है, ये सवाल मौका फराहम करता है कि आप अपनी सफाई पेश करें। सो जो क्वेश्चंस होते हैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे घबराना नहीं, उसके लिए तैयार होना है, उसका जवाब देना है। जब आप मुतवातिर ये चीजें करेंगे तो आपको सेंस होगा, आपको पहले से फील होगा, पता चलेगा कि मुझसे ये सवाल हो सकते हैं, तो आप उसकी तैयारी करके जाएंगे। ठीक हो क्या? ये मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट सेंटेंस और रेफरेंस को मिक्स ना करना। गैर जरूरी मैं मिसाल दे रहा हूँ। साथी जो है वो भी कैमरे से कर रहा है। नहीं साफी नहीं, दिलासारी हो सकती है मेरी इस बात से, मैं उसका नाम भी तो दिलासारी हो सकती है। हाँ, वो मौसूफ खामखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो क्या होता है कि वो उसकी अहमियत कम होती जाती है हमारे। वो मिसाल के तौर पे एक मसला है पानी का है, अब वो उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका, 2 दिन के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, 3 दिन के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो क्या होगी, वो जो मैंने कहा था न्यूज से न्यू का जो वो है ना वो निकल जाएगा। तो न्यू चीज तो नहीं हुई ना, अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेरी तस्वीर चले सर इसलिए वो कर रहा है ना कि ये मसला हल हो जाए, छोड़ देगा ना। उस मसले के लिए स्ट्रेटेजी आप चेंज कर सकते हैं, जरूरी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप बार बार प्रेस की जरूरत दे सकते। सर हम लोगों ने इस तरह प्लस कॉन्फ्रेंस किया है, हमारा मुरली का पानी खराब है, गंदा पानी है, हमने बोतल में पानी उतारा, 10 औरतों को जमा करें, वो आशा के पास गया, तो बोला ये पानी को आप लोग पिएंगे या नहीं? उसने बोला नहीं वो मैं देंगे, हमने बोला मुझे कुछ होता है। ये चीज ये जो बता रही थी मैं इस पे आपको एक टिप दूंगा। हाँ, आप अपनी इस चीज को जो आप वहां पे गए थे ना, इसको मीडिया पे हेडलाइन कैसे बनाना है मैं आपको आगे बताऊं। ये जो आप गए थे मसला तो हल हो गया ना आपका, लेकिन इसको हेडलाइन कैसे बनाना है मैं आपको मजे की बात आखिर में सिखाऊंगा आप सबको। बाद हमारी जो खवातीन होती है माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड। एक मरतबा सरिया में शुरू में गैस प्रेशर का मसला जब हुआ, मेरे ख्याल से गालिबन खवातीन का वो पहला एहतजाज सरिया में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आटा गूंदा हुआ, चूल्हा, वो कभी पीती है वो, सारे बर्तन उठा के आगे रोड पे बैठ गई। कितने एहतजाज होते हैं जो चलते हैं, लेकिन उनका एहतजाज हेडलाइन में चला। ठीक है, उनसे कुछ वो गलतियां हुई, मीडिया से कांटेक्ट करना, ये कुछ चीजें हुई, लेकिन अगर वो ना होती तो वो बहुत ज्यादा वो चीज चलती। तो क्या है कि आप लोग माशाल्लाह बड़े क्रिएटिव हैं, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी जिस तरह आप लोगों ने ये किया, हम इस पे आगे वो करेंगे आपको। ठीक है, तो गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं करनी है। अब हम छोटी सी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, जल्दी करेंगे ताकि हम आगे और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता सकूं, सिखा सकूं। मुझे यहाँ पे टेबल दे। अच्छा, क्या करना है, मशीन कोयटा को मिक्स करना है, अलग अलग कर कितना रोशन हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? कोयटा से अलग अलग है। नहीं, उससे ये पता चलेगा कि आप लोग जब अपने अपने इलाकों के मसाइल बताएंगे ना, किसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो ये हेल्प जरूर मिलेगा कि ये जरूरी है जी, कोयटा को छोड़ के मशीन में कर लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी है, वो ज्यादा अहम मसला। नहीं पता लग जाएगा मशीन से मसले की अहमियत पे हम मेरे ख्याल से वो हो सकेगा। मसला ज्यादा अगर है तब पे बंदा, हाँ, आप लोग आपस में डिसाइड करें कि इन मसाइल में से कौन सा ज्यादा अहम है, किस पे प्रेस करना। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी है?
आप लोगों ने हाँ जो हमने डिस्कस किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह होनी चाहिए, इसमें टॉकिंग पॉइंट्स वगैरह सब कुछ। हाँ अच्छा जी। एरिया में गैस का बहुत मसला है। एक तो गैस होती नहीं है और बिल बहुत ज्यादा आते हैं। बिल बहुत ज्यादा आते हैं और मीटर जो चेक करने वाले आते हैं वो मीटर आकर उतार कर ले जाते हैं और एहसासिया बिल हमारे पर उन्होंने तो ये मसला हमारा यही था कि हमने प्लम्बर के ऐसे देखे 2-3 दिन पहले हमने ये भी ब्लॉक किया था और जो है बात भी हमारी गैस वालों से कि हमारे इलाके में सबसे पहले हमने बता दी तो हमारे इलाके में गैस नहीं आ रही, तो उन्होंने जो है कोई भी रिस्पांस नहीं दिया वो, तो हमने फिर जो है 2-3 दिन बाद रोड ब्लॉक किया जिससे हमारी गैस मिले। रोड ब्लॉक करने का भी कोई करना पड़ा उसे, तो ये जो है आज हम प्रेस में आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग का जो मेन मकसद है, मेन पॉइंट है, आपके थ्रू आप लोगों के थ्रू जो है हमारा ये जो है पॉइंट के पास जाए और हमारे इलाके में जो मसला है और आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये है कि हम अपना मैसेज महकमा बात पहुंचा सकते हैं कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। हमने जो रोड ब्लॉक किया उससे नौकरों के आने जाने का मसला हो गया, हो गया है। ठीक हो गया। हाँ जी बताएं, मौजू ठीक चुना इन्होंने? नहीं सवाल हम करेंगे, मौजू पे बताएं। मौजू ठीक था? अच्छा अच्छा, इसमें टॉकिंग पॉइंट्स पे आप लोग मुतमईन हैं या कुछ और भी हो सकता था? क्या कमी है? जिन्होंने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो पूरा वो था मैसेज था उसमें कमी है? इन्होंने उनके गैस मतलब वहां जाके ब्लॉक किया। ये तो फिर हमने पहले एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन से भी उन्होंने जो है नहीं आपने एप्लीकेशन दिया लेकिन आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन नहीं था, ठीक है? एहतजाज का कहा आप लोगों ने, मेंशन था, कहा आपने? अच्छा ठीक, हम लोगों ने पहले एक दरख्वास्त दी, ठीक है, ताकि कल को ये ना बोले कि आप लोगों ने रोड ब्लॉक किया और हमको बताया नहीं, पहले हमको बताते हैं। हमने पहले दरख्वास्त की थी उनको, लेकिन उन्होंने कोई इस पे अमल नहीं किया। तब हमने दूसरा स्टेप जो है रोड ब्लॉक, ठीक है। अच्छा अब मैं सवाल करता हूँ आपसे, ठीक है जी? आप लोग ने जो गैस का मसला उठाया है ये तो हर जगह पर है, तो आपके इलाके में ये सुनने में आया है कि वहाँ का जो एक सियासतदान है, नाम फिलहाल एक्स है, उसके घर में कंप्रेसर लगे हुए, उसका तो नाम ही नहीं लिया आप लोगों ने, क्या वजह है? सर कंप्रेसर आप ये मैं नहीं बोलूंगी कि सिर्फ उस सियासतदान के घर जो है कंप्रेसर। अब मेरे घर में गैस नहीं आ रही तो मैं भी मजबूर हूँ, मैंने भी गैस कंप्रेसर ही लगाना है ना। मैं अभी एक बंदे को तो मैं नहीं पूछूंगी कि आपने कंप्रेसर लगाया है तो मेरे इलाके में मेरे घर में गैस नहीं, मैंने भी मजबूरन जो है मैंने भी कंप्रेसर लगाया। अच्छा, जब हमने गैस हुक्काम से बात की तो आपके इलाके के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे तो लोग बिल नहीं देते, बगैर बिल के कैसे होगा? बिल तो तमाम लोग देते हैं, बिल के बगैर तो कोई भी गैस मीटर उतार के तो ये तो कोई वो बात नहीं हुई कि वो अपनी तरफ से कह देते जी बिल नहीं दिए और ये ठीक है। लेकिन एहसासिया अब आपने होगा कि वो आते हैं, अगर मीटर पर गैस नहीं दिए तो मीटर स्लो चल रहे हैं, वो आपका जो है या तो जमाना कर देते हैं या कहते हैं आपने मीटर बंद किया है और मीटर उतार के ले जाते हैं, उसके बाद वो एक भारी जुर्माना दे देते हैं। आप खुद सोचें कि गरीब आदमी जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है वो उसका मीटर भी उतार के ले जाते हैं, फिर उसको 45-1 लाख तक जो है जुर्माना उस पर तो वो क्या करे आप बताएं? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। जो मैंने दरख्वास्त दी थी अपने इलाके के तमाम बिल्स में इकट्ठे करके पिनअप करके तब हमने दरख्वास्त, ठीक है। अच्छा इसमें एक दो चीजें सिर्फ आप लोग अगर ऐड कर लें, जो हमने बात की थी कि गैस जैसा कि है वो खवातीन से ज्यादा रिलेटेड है, आपने घर के आलात नहीं बताया कि घरों में क्या सूरत हाल बन रही है, ठीक है? खवातीन किस तरह सफर कर रही हैं, इसको जरूर ऐड करें, ठीक है? ह्यूमन एंगल
जिस पे हमने बात भी की, ह्यूमन एंगल जरूरी है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो न्यूज के लिए जरूरी है, तो उसको रिलेट जरूर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें। दूसरा, डेटा को भी आप जरूर वो करें। मिसाल के तौर पे डेटा इसमें किस तरह आएगा, वो इस तरह आएगा, ये सब सुने। डेटा का इस्तेमाल, डेटा इस तरह के, हमारे हल्के में इतने घर हैं, उनमें से इतनों में गैस आ रही है, इतनों में नहीं आ रही, या इतने लोगों के मीटर कट चुके हैं, वो पैसे नहीं दे सकते, तो ओवर बिलिंग की वजह से जो आपने कहा, ये जो डेटा आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डालेंगे, ये क्या करेगा, मीडिया को एक चांस देगा कि इसमें खबर है, मैं इसको उठाऊं। ठीक है, डेटा का इस्तेमाल, जो मैंने कहा कि आप उसकी बैकग्राउंड और सारा जो उसके रेफरेंसेस है वो सबको एनालाइज करें, उसमें डेटा जरूर डालें। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी उठ के ना है, अपने इलाके में एक मरतबा सर्वे जरूर करें। ठीक है, आप ये चीजें करेंगे तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को जगह मिलेगी। मिसाल के तौर पे सिरकी रोड में हर 10 में से 6 घरों में गैस नहीं आ रही, ये सुर्खी बन जाएगी। ठीक हो गया। मतलब वार्ड नंबर 13 में सफाई का मसला, उसमें मसला ये है कि मेरे ग्रुप में, सबसे पहले मेरे ग्रुप में कनीज फातिमा, शाहिदा काकड़, नरगिस इकबाल, मेरे साथ शामिल है। और हमारा सबसे मेन मसला ये सफाई का मसला ये है कि वार्ड नंबर 13 में है। कोयटा शहर की सफाई का मसला बहुत आम हो गया है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन का जो अमला है पूरा करकट उठाने नहीं आ रहा। वो इनकी वजह ये है कि वो कोयटा सिटी में इलेक्शन नहीं हुए, बाकी तो हो चुके हैं, अभी वो अमला आ नहीं रहा बाकायदगी से, जिसकी वजह से नालियां गंदे पानी से भरी हुई हैं, और वो पानी जो साफ पानी है, लोगों के घरों में गंदा पानी भी जा रहा है, और जो साफ पानी इसमें मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी 3-4 गलियां बहुत मुतासिर है। तो हमने सोचा कि क्योंकि मैं साबका काउंसलर, ये हमारी सारी साबका काउंसलर थी, उन्होंने हमारे पास आई, अपना मसला बयान किया, जिसकी वजह से हम एक कारण मीटिंग मेरे घर में मीटिंग हुई, जिसकी वजह से फिर हमने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। उस पर सारी मतलब ये बशीर से भी हमारे साथ है, ये भी आई, सबके साथ देखिए जो थी, तो हमने कहा कि इस भाई का मसला हल गया। अब उसमें ये था कि सबसे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सुबह का टाइम दिया 11 बजे का, क्योंकि सुबह के टाइम मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी होती है, और उन्होंने हमारे मतलब हमें ये अंडरस्टूड है कि हम सुबह में ही करें। सुबह में, हाँ ठीक है, वो किया। तो अभी बाकी ये था कि अभी मेरी ये बताया कि उनकी मतलब फिर हम लोग मेट्रोपॉलिटन दरखास्त लेके GMO के पास गए, सारा अमला सब लेडीज गई, उन्होंने हमारी बात बहुत अच्छी सुनी, उन्होंने भी यही मसला हल किया कि ठीक है जी, आपके इलेक्शन की वजह से भी है, लेकिन मैं फिर भी इस पे नजरसानी करता हूँ, कौन सा अमला है इस हल्के में, कौन सा सुपरवाइजर है, कौन से मतलब जो अमला सफाई वाला, उन सबको हमारे सामने बुलाया, पहले तो उनकी क्लास की, उसके बाद फिर हमने कहा हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हमने उन्हें बताया कि हमने टाइम दिया है, अगर ये अमला नहीं आएगा तो हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें अभी तक इस बताएंगे। अच्छा जी बताएं टॉकिंग पॉइंट्स। नहीं, आप टॉकिंग पॉइंट्स बताएं, क्या कमी थी उसमें, क्वेश्चन बाद में करें। अवॉइड, मतलब इन लोगों ने जो इजाफी बातें ज्यादा की, ठीक है, टारगेट पॉइंट इन लोगों ने फोकस नहीं किया। ठीक है, नोट कर लें जी। हाँ जी, और ना होने से सुबह काउंसलर जब ये उनकी ड्यूटी होती थी, वो देखते थे ठीक है, कि कौन सा नए सफाई का अमला, कौन सा नहीं आया। काउंसलर उन्होंने ये बताया कि काउंसलर के ना होने से, ना होने से गंदगी ज्यादा हुई है उसकी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कोई, ठीक है, फिर सही था मैसेज इनका। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जम्मू के पास चले, सारा काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, लेकिन मसला हल नहीं हुआ तब होती था। आपने ये नहीं बोला, आपने कहा उन सबको बुलाया, उन सबको डांटा। और वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। देखें, जब एक चीज हो गई तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या। दूसरा, मुतालबा शामिल नहीं था उसमें, मुतालबा शामिल नहीं था कि आप मुतालबा करते हैं, ये इतने साबिक काउंसलर, ये बहुत बड़ी बात है। एक तो बहुत अच्छी बात आपके मैसेज में ये कि आपने ये मेंशन जरूर किया कि हम साबिक काउंसलर्स हैं और इलेक्शन नहीं हुए, ये बहुत बड़ी बात है और कैचिंग है मीडिया के लिए। क्यों कैचिंग है? आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, ठीक है।
रेफरेंसेस आपने देने चाहिए थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने इसमें कि इलेक्शन ना होने की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं और ये आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन में पाबंद है गवर्नमेंट, ठीक है, ये आप स्ट्रेस करें इस चीज पे। और उसके साथ साथ ये कि कानून में है और इलेक्शन नहीं हुए, उससे ये मसाइल, ये बहुत अच्छी चीज थी कि इलेक्शन ना होने से ये मसाइल हुए। लेकिन एक डेटा और रेफरेंस, डेटा जैसे मैंने इनको कहा, आप लोग भी डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कि कितने घर हैं, ठीक है, घर कितने हैं, ठीक है, और कितने अरसे से कचरा नहीं उठाया गया, कितने दिन, ठीक है, ये। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैं क्वेश्चन कर, अच्छा, ये जब यहाँ पे काउंसलर्स थे, आप उस वक्त काउंसलर थी, आप पे ये इल्जाम है कि आपने जितने भी सफाई वाले रखे थे वो कागजी रखे और उनकी तनख्वाहें आप ले रही हैं। ये तो सही है, डेली बेसिस पे जो थे बंदे, जब हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब ने ये किया तो फिर हमने भी वही काम किया, क्योंकि कितने बंदे उन्होंने तो पहले यही कहा डेली बेसिस पे इतने बंदे थे, तो वो बंदे मुसलमान थे, वो कचरा तो नहीं उठा सकते थे, इसकी वजह से ये काम। कितना बड़ा एतराफ किया है इन्होंने, कितना बड़ा एतराफ किया है आपने। आप हेडलाइंस में भी होंगी, उसके बाद जेल में भी होंगी। चलें, ठीक हो गया जी। भी की है हाँ। press conference में। नहीं, ये चलें, ठीक हो गया जी, थैंक यू, बहुत अच्छा, ठीक है। ज्यादा बोली और वही उन्होंने कहा कि मेरे को बोला भी ज्यादा भाई बोला भी लगे अच्छा, एक और अच्छी चीज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, लेकिन हमें ये याद नहीं है कि हम कोई काम करने निकले हैं, वो हमारे हमने वो काम करवाए हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बड़ा बड़ी ऐसे करवाएंगे। अच्छा, एक चीज जो इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसिंग थी, वो भी आप नोट कर ले, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जो नहीं किए, धमकी, अल्टीमेटम। अगर ये कचरे का मसला हल नहीं होता तो हम ये करेंगे, भूल गए, तैयारी है। धमकी दिया हाँ। कि अगर आप सरकार में काम करते हैं तो हम आपको 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। धमकी, हाँ, और हाँ बिल्कुल, ये धमकी जरूरी है। उसकी सुर्खी पता है मैं एज एडिटर क्या निकालूंगा? फिलहाल इलाके की साबिक काउंसलर जो है, उन्होंने हड़ताल की या एहतजाज की धमकी दे दी, ठीक है, हाँ, तो ये मतलब ये चीजें काउंट करती हैं। चलें जी, चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, एक और अच्छी चीज भी थी, ये भी आप सब लोग नोट करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सबसे पहले अपने अपने नाम बताना जरूरी है, उनको के साथ, अगर हो सके नहीं आप लोग वो एक कागज पे लिख के अलग से, प्रेस मीट भी आप बांटेंगे, एक कागज पे अलग से लिख के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से 10-15 मिनट पहले दे दें। उसकी वजह क्या होती है कि मैं एज अ रिपोर्टर अपने सेंट्रल डेस्क को पहले से बता दूंगा कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये लोग कर रहे हैं। अगर आप लाइव जाने का मौका मिलता है तो वो आपके नाम इधर मेंशन हो जाएंगे। अगर आप नहीं देंगे बिलफर्ज तो वो जो लाइव का मौका है वो जाया हो जाएगा, पता नहीं कौन है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी, चले। हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि हमारा मसला है हमारे गैस के मीटर ले जाना। पहले ये लोग आते थे मीटर ले जाने के लिए, मीटर बंद है, ये मैं खुद काउंसलर थी तो मैं आई, मैंने मीटर ले जाना रुकवा दी, नहीं ले जा सके हमारे एरिया, नहीं ले जा सके। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, बिल ज्यादा बेचना शुरू किया, करने के लिए बिल बेचना शुरू किए। उन्होंने वो बिल ज्यादा बेचते थे, जब कोई भी शिकायत के लिए जाते तो यही कहते थे जब तक आप मीटर चेंज नहीं करेंगे तो आपको बिल स्टार्ट करेंगे। इस पर भी कोयटा वालों ने फिर वहाँ कोर्ट में केस दायर किया। तो पहले आए कि कोर्ट से हमें ऑर्डर मिली है, कोर्ट का बंदा भी हमारे एरिया में था, वो आया और उन्होंने कहा ऑर्डर निकालो।
जबकि सारे किसी ग्रुप गए कोर्ट में भी, हम लोगों ने वहां पे भी अपील की, वहां से भी केस जीते। तो कोर्ट ने यही फैसला दिया कि मीटर जो है इन मालिकान की मलकियत है, ये नहीं ले जा सकते। लेकिन अभी भी गैस है नहीं और बिल ज्यादा आते हैं हमारे। तो हम ये चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारी ये आवाज जो है कोर्ट और बाकी सब लोगों तक पहुंचे, जो ये गलती कर रहे हैं, जिसपे हम लोगों ने केस किया है और वो हम जीत गए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये लोग अगर सब लोग मिल के आवाज उठाए तो हमारी आवाज सब तक पहुंच जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ताकि सब आवाज उठाए और ये मसला पूरे तकरीबन पूरे बलूचिस्तान का जो है ये हल हो जाए। ठीक है जी, बहुत अच्छी। बताएं क्या कमी थी, क्या अच्छी चीज थी? वार्ड नंबर 11 है। अब निकल गई बात। नहीं, इन्होंने तो खत्म कर दिया था। मसला है अभी ये तो मसला नहीं है, ये पूरे नहीं, वो अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है। सर वार्ड नंबर 11 है, फिर मचान है, घर 120 है, लेकिन इन 120 घर का ये मसला है, ये पूरे बलूचिस्तान का मसला है। नहीं ये तो हम अपना माले का बोल रहे हैं, अपना माले का काउंसलर हो, अपना माले का बोल रहा हूँ, क्योंकि सबको ये गैस का इसी तरह मसला है। ठीक है, गैस नहीं आ रहा है, पूरा लाइन में नहीं आ रहा है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं आपका सवाल खत्म करेंगे, अगर आप बोल रहे हैं कंप्रेसर सबने लगाया उसमें भी नहीं आती है। ठीक हो, क्योंकि ये मसला हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे हम लोग, फिर भी ये मसला सॉल्व नहीं हुआ वहां से। नहीं हम लोगों पर शेख में रही, छोटा कोर्ट नहीं है वो, सेशन कोर्ट है या कोर्ट है क्या है, ठीक हो। हाई कोर्ट में तो पूरे बलूचिस्तान का चला है ना, सिर्फ आपके यूनियन काउंसिल का या आपके हल्के का केस नहीं चला। आप जो वो है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि खबर मैं क्यों चलाऊं, वो इसलिए कि आपका मसला बलूचिस्तान से, पूरे बलूचिस्तान के गैस के मसले से अलग हो, तब मैं चलाऊं ज्यादा बड़ा चढ़ा के। वैसे छोटी सी नॉर्मल सी खबर आ जाएगी, आप वो चीज पिक करें कि वो बाकी जगहों से अलग है। वो कैसे अलग है, वो इस तरह के मिसाल मैं देता हूँ कि आप ये कह सकते हैं हमारे इलाके में गैस सिलेंडर भी नहीं है, तो खवातीन दूर तक पहाड़ों से जाके लकड़ियां तोड़ के आती हैं। और समझ रही है ना इससे क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो वो जो एनवायरमेंटल फैक्टर आपने शामिल कर दिया उसमें, माहौलियात का कि जी गैस तोड़ रहे हैं। दूसरा खवातीन का जेंडर आपने उसको डाल दिया कि खवातीन कितनी ख्वार हैं, समझ रही हैं? तो ये जरूर मेंशन होना चाहिए था उसमें, ठीक है। और एक चीज और आप लोगों ने मिस की, वो ये कि आपने कहा कि अदालत से और बाकी लोगों से उनके नाम लेने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अपने ऑडियंस से डायरेक्ट होना है जी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, वजीर आला बलूचिस्तान, सुई सदर्न गैस कंपनी के MD या जनरल मैनेजर जो भी है, ठीक है, डायरेक्ट उसका नाम लेना कि इससे मुतालबा कर रहे हैं कि ये मसला ये हल करें, ठीक है। फिर वही बात कि अल्टीमेटम, वो भी उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मिर्च मसाला है कि अगर नहीं होता तो हम कोयटा चमन शारा ब्लॉक कर देंगे। इससे बड़ी धमकी आजकल बलूचिस्तान में नहीं है, खवातीन निकल जाएंगी इधर उधर। ठीक हो गया, ओके जी, बहुत अच्छा। आज जो हम कॉन्फ्रेंस करने आए हैं उसका मेन टॉपिक हमारा एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो किली है वहाँ पे कोई प्रॉपर क्लिनिक्स और एम्बुलेंस नहीं है। तो अचानक अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई आधी रात को किसी की तबीयत खराब होती है तो हमारे पास कोई फर्स्ट एड देने वाला कोई भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता कि हम उनको ले जाएं और कोई मेडिसिन या वहाँ पे अवेलेबल। और सबसे बड़ी बात इसके अलावा ये है कि हमारी किली में रोड्स वगैरह बहुत टूटे हुए हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी और गटर जो है वो ओपन है, उसको कोई देखने वाला नहीं है कि वो आके उसको मतलब उसकी कोई सोल्यूशन निकाले, जिसकी वजह से काफी सारी बीमारियां फैल रही हैं। और वहाँ पे जो है पानी खड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से मलेरिया और ये सारा कुछ काफी लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि हमें सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो ये है कि हमें प्रॉपर एक अच्छा सा वहाँ पे क्लिनिक या कोई इमरजेंसी में हमें फर्स्ट एड के लिए कोई डॉक्टर्स वगैरह कोई ऐसा होना चाहिए जो अगर किसी फीमेल को आधी रात को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो घर पे आके
उनको फर्स्ट एड दे सकें ताकि डेथ्स वगैरह का जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाए। सेकेंडली हमें ये है प्रॉब्लम कि वहाँ पे जो रोड्स टूटे हुए हैं वो पैसे तो ले लेते हैं जो हमारे जो एरिया के जो इंचार्ज है या जो भी काउंसलर वगैरह है, लेकिन उस हिसाब से हमारा काम वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पे रोड्स बजरी भी डाल देते हैं, काम स्टार्ट भी हो जाता है, लेकिन वो बीच में ही उसको रोक देते हैं और वो फिर उसी तरह से जितने भी घर बनते हैं कंस्ट्रक्शन होती है वो रोड की तरह टूटे रहते हैं और मतलब कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आता। और मसला रह गया गैस का, तो गैस हम लोग जो रोटी पकाते हैं लकड़ी पे, और पूरा मामशी गली में लाइट्स नहीं है, सारे मीटर्स रह गए। मैं दरख्वास्त करती हूँ अपना वजीर आला बलूचिस्तान से, अपना पूरा बलूचिस्तान पे थोड़ा गौर करें। एक एक गली में, एक एक रोड पे, एक एक गली में जाके अपना बंदे फैलाए ताकि वो देखिए अपने आंखों से बाबा हमारा रोडों का, हमारा गलियों का, हमारा बलूचिस्तान का क्या मसला है। एक एक मसला अपने आंखों से, अपने तवज्जो से, तसल्ली से एक एक जगह देखिए। बड़ा मेहरबानी दोबारा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपना वज़ीर आला बलूचिस्तान से। बैठे 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 बैठे। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। आप लोगों को वक्त भी मिला, मेरे ख्याल से उसका भी एडवांटेज है। सबसे जो अच्छी बात ये कि आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से किया कि इम्पोर्टेंट बात फिर उससे लेस इम्पोर्टेंट, उस तरह आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिज़ाइन किया। बहुत अच्छा। और यही चीज़ें जो है हमें रिक्वायर होती हैं और चलती भी। एक चीज़ इसमें थोड़ा सा ये कर लें कि जो एम्बुलेंस का आपने कहा ये टॉप ट्रेंड्स में है, ठीक है। आपने बहुत अच्छा किया। इसमें सिर्फ ये भी मेंशन कर लेते हैं आप तो और अच्छा होता कि आपका इलाका उससे हॉस्पिटल जो है कितना डिस्टेंस पर है, ठीक है, ताकि उसकी सेवेरिटी जो है कितना कितना बड़ा मसला है वो पता चल सके। वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ये भी है कि अगर खुदा न ख्वास्ता उस इलाके में एम्बुलेंस होने की वजह से रिसेंट में या पास्ट में अमवात हुई हैं ख़वातीन की, या ख़वातीन वक्त पे अस्पताल नहीं पहुंची, या कोई आर्ट पेशेंट नहीं पहुंचा, अगर आपके पास डेटा है, अवामी नुमाइंदे के साथ ये डेटा होना चाहिए कि इतने अमवात बर वक्त अस्पताल ना पहुंचने की वजह से हुई हैं। अगर आपके पास है तो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा ये इसको, ठीक है। आप इसको ज़रूर इसमें इस्तेमाल करें। फिर ये भी ज़रूर इस्तेमाल करें कि कितनी आबादी है उस इलाके की। उस इलाके में इतनी बड़ी आबादी है और एक भी एम्बुलेंस नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो अगेन वही डेटा जो है उसको ज़रूर उसमें मेंशन करें। बाकी आपने जिस तरह आखिर में जाके उसको वाइंड अप किया वो भी बड़ा इम्प्रेसिव था। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपका मुतालबा, वेल नहीं है ना, हम तो मतलब पहले गुजर चुके हैं, मतलब काउंसलर्स। अब हम हैं नहीं, जब हम होंगे तो फिर हमारे पास डेटा भी साबिक के पास होने चाहिए ना, साबिक के पास तो ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर भी होना चाहिए। फिर भी अगर आपके पास नहीं है एनजीओ से लें, डेटा कलेक्ट करके आ जाए। इन्होंने काउंसलर के बारे में कहा कि काउंसलर पैसों की बात की। काउंसलर आया, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो, आप क्या काउंसलर नहीं हो? तो आप काउंसलर के बारे में ये बात कर रही हो तो आप काउंसलर नहीं सर, वो काउंसलर, लेकिन मुझे अभी आगे इलेक्शन लड़ना है ना, ये ब्लेम आप देख सकते हैं। हाँ नहीं, ये होना चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो जो ऑनेस्टी का फैक्टर है। हाँ हाँ के बारे में जो सवाल किया, तो उसका जवाब तो उन्होंने सही नहीं दिया था। सही बात ये देना चाहती हूँ, मैंने 10 साल गुजारे, कभी भी है ना मैंने डेलीवेजिस पे काम नहीं किया और मुझे चाहिए भी नहीं था। और डेलीवेजिस के लिए क्यों कौन से बंदे मांगे, क्यों है ना डेलीवेजिस के नाम पे खुद वो मतलब अपने या किराए का या बैल का या किसी चीज का, किसी न किसी चीज का खर्चा उनको निकालवाना था ना। तो डेलीवेजिस भैया हमें चोरी सिखाई जा रही है, हमें पता नहीं है क्योंकि हमारे एजाजिया नहीं है। जहाँ काउंसलर का अपना एजाजिया हो
तो अपने आने जाने की एडवांस के लिए, अपने मोबाइल के लिए, अपने मतलब एक्टिविटीज के लिए उनके लिए अपना खर्चा होना चाहिए। ठीक, ये देखिए, ये सवाल से जो है आपको सफाई का मौका मिला, और साथ साथ ये भी हुआ कि आप अपने वोटर्स के साथ ऑनेस्ट रहे कि जी ये मसला है, वाकई है, और हम ये इस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑनेस्टी, ट्रुथ और एक्यूरेसी वगैरह का जो फैक्टर था वो हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ डायरेक्ट कवरेज करने की टिप्स देता हूँ जल्दी जल्दी। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप गए, कुछ ऐसी चीजें जो आप करती रहे तो आपको किसी ने टाइम कोई जर्नलिस्ट रब्ता करके कहेगा मैं आपके इलाके आ गया। क्या करना है कि जर्नलिस्ट के साथ हमेशा कनेक्ट रहें। प्रेस क्लब जाएं, सारे जर्नलिस्ट के नंबर वहां सबके हैं, नंबर है उनके, दफातर के पता भी है, उन सब के लें। ठीक है, अपने आपके पास होने चाहिए नुमाइंदों के साथ। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कौन सा जर्नलिस्ट किस मौजू पे काम करते हैं, उसको हम अपनी जुबान में बीट कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस मौजू पे काम करता है। हिंदुस्तान में बीट सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट आइडेंटिफाई हैं। आप जब खबरें देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन जर्नलिस्ट किस मौजू पे ज्यादा काम करता है, तो आप उससे आपके इलाके में जिस मौजू पे का मसला होगा, आप डायरेक्ट उसी के साथ रब्ता कर उसको बताएं कि ये चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, प्रेस क्लब हमेशा विजिट करें, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप करती हैं, बाकी भी करें, अपने अपने इलाकों के प्रेस क्लब जाएं, वहां विजिट करें, वहाँ के जो प्रेस क्लब का सदर है, उनसे बात करें, और जो जर्नलिस्ट वहाँ पे उनके साथ इंटरेक्शन करें, हमेशा कनेक्ट रहें। ठीक है, हमेशा दस्तयाब रहें जर्नलिस्ट के लिए, जब भी वो आपसे राब्ता करते हैं आप दस्तयाब रहें। हम अक्सर जब राब्ता करते हैं तो खातून कहती है कि मैं इन दिनों अपने ससुराल में हूँ, या मैं जी बिजी हूँ, बात नहीं करना, उसने बहाने कर लेती है। ये ना करें, आप हमेशा अवेलेबल रहें। आप अवामी नुमाइंदे, कोई आम खातून, घरेलू खातून नहीं। इंटरव्यू की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना करें। जब कभी भी जहाँ कहीं आपको कोई कहता है कि इंटरव्यू, जरूर इंटरव्यू दें। ठीक है, अच्छा, सहाफियों को अपने हल्के में ले जाएं, जहाँ पे मसला है, मसला ना भी है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत जबरदस्त अवामी मुफाद में काम किया, उनको ले जाए, उनको दिखाई दे कि हमने ये किया है। हो सकता है वो आप पे वहां पे एक अच्छी रिपोर्ट बनाए। लोग पैसे देते हैं, गाड़ियां अरेंज करके साथियों को ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जरूर अपने अपने इलाकों में ले जाएं। अपने मोबाइल में मैसेजेस जरूर चेक करें। ठीक है, अपना ईमेल अगर एक्टिव नहीं है उसको एक्टिव करें, रोजाना ईमेल देखें। बाज औकात आप पे इल्जाम लग जाता है बतौर काउंसलर कि आपने एक करप्शन की है। एक सहाफी जो कि यहाँ से बाहर बैठा हुआ है वो आपको ईमेल पे क्वेश्चन भेजता है, ठीक है, कि ये मेरे क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। ठीक है, जवाब जरूर दें। अच्छा, एक चीज नोट डाउन करें अपने जहन में, ये आपके मुफाद में हमेशा, कि कभी भी आप पे कोई इल्जाम लगे, आप पे कोई गलत क्लेम करे, कोई दावा करे, और सहाफी आपसे मौकिफ लेने के लिए राब्ता करें, आप जरूर अपना मौकिफ दे, भागे नहीं। वो मौकिफ अपना, सहाफी स्टोरी को बैलेंस करना उसका फर्ज है। अगर आप नहीं देते, घबरा जाते हैं कि ये मीडिया वाले आ गए तो और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा, तो आपने प्रोपेगेंडा खत्म करने का मौका गंवा दिया। जरूर अपनी बात करें, स्टोरी को बैलेंस करवाएं। नहीं करेंगे, वो लिख देगा कि हमें राब्ता किया, उसने बात करने से इनकार किया, ये गलत इम्पैक्ट जाएगा। आप अगर कसूरवार नहीं है तो और ज्यादा गलत इम्पैक्ट जाएगा, आपकी जो पॉलिटिकल कैरियर है उस पर असर पड़ेगा। ये पॉलिटिशियंस करते हैं, ये ना करें। चाहे इस लेवल पर है, खुदा करे तरक्की हो, आप ऊपर जाएं, उस लेवल पे भी ना करें। हमेशा ये जो मौका जर्नलिज्म ने आपको दिया है उसको अवेल करें, इसको मिस ना करें। ठीक है, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाएं अपने अपने इलाकों में, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए। आप ग्रुप आपके होते हैं, आप ट्रेंड बना सकते हैं अपने अपने हलकों में। ठीक है, ट्विटर पे कैंपेन्स के जरिए अपनी बात करें। जैसे वो बता रही थी कि उनके पोस्टर्स पार्ट दिए जाते हैं, तो हमने उस पर बात की कि आप पोस्टर्स को छोड़ के आप डिजिटल मीडिया के जरिए कैंपेन चला सकते हैं। बहुत आसान है, वही तस्वीर है, उठा के उसको पोस्ट कर दें अपने पेज पे। हर नुमाइंदे का फेसबुक पेज होना चाहिए, हर नुमाइंदे का ट्विटर हैंडल होना चाहिए। आजकल पॉलिटिशियंस अपने बयान डायरेक्ट मीडिया को देने के बजाय ट्वीट करते हैं, फिर वहां से हम चला रहे होते हैं, तो ट्विटर पे जरूर रहें। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा वो करता है। अच्छा, ट्विटर पे स्पेस के जरिए आप जो है आपकी जलसा नुमा या एक कॉर्नर मीटिंग टाइप आप कर सकते हैं। आप अपने इलाके के इश्यूज पर आप गुफ्तगू करवा सकते हैं, एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं।
ट्विटर इस्तेमाल कौन कौन करता है? अभी करती हैं, जबरदस्त। आज से सब करेंगे, सब अपने अपने अकाउंट बनाए, उसको एक्टिव हो जाए, ट्वीट करना शुरू कर दें, और स्पेस के जरिए आपको फॉलोअर्स भी मिलते हैं। आप एक मुद्दा उठाए अपने मोहल्ले का, जी जैसे एम्बुलेंस का मसला है, उस हल्के का, वो आपने उठा लिया, उस पे आपने स्पेस मीटिंग कर दी, ठीक है, वो करें, जरूर करें। ऑनलाइन मीटिंग्स करें, जूम आपको ऑफर करता है 45 मिनट्स या 55 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर का फ्री जूम मीटिंग कर सकते हैं आप जूम अपने मोबाइल में डालें, अभी कभी डालें, जैसे सेशन खत्म होता है जूम डालें, उसमें अकाउंट अपना क्रिएट करके, आपसे नहीं होता किसी से घर में जाके करवा ले, हमारे पास वक्त होता हम यहाँ कर लेते, वो अपना जूम का वो करके, जब कभी जिस मौजू पे करनी हो मीटिंग, आप अपने कुलीग्स के साथ, जो आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके साथ आप जूम मीटिंग कर सकते हैं, बजाय कि आप घर बैठ जाए। आप खवातीन है, नहीं होता ज्यादातर, आप घर बैठे शाम को अपना सारा काम निपटा के अपना जूम मीटिंग 1 घंटे का बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे आप एक्टिव रहें, पेजेस बनाएं, यूट्यूब छोटी छोटी वीडियोस बनाएं और यूट्यूब पे डालें, अपनी एक्टिविटीज की वीडियोस बनाएं। अभी हम क्विकली एक एक्सरसाइज में आप लोगों को बताऊंगा कि वीडियो कैसे बनाएं। वीडियो बना के आप यूट्यूब पे डालें, यूट्यूब में एक ऑप्शन और फेसबुक में भी शॉर्ट वीडियोस का आता है, छोटी छोटी वीडियोस, क्लिप्स, ठीक है, वो बनाएं। आप अपना एक मैसेज है वो रिकॉर्ड करें, चढ़ा दी यूट्यूब पे, मिनटों में देखा जाएगा, ठीक है, उसका आप इस्तेमाल करें, आप बहुत अच्छे तरीके से रीच ले सकते हैं। ये अच्छा, ब्लॉग समझती हैं आप लोग? ब्लॉग्स वो है जो हम कॉलम अखबार में लिखते हैं, उसको डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हम ब्लॉग कहते हैं। वेबसाइट है, वेबसाइट्स पे आपको फ्री ऑफर करते हैं कि आप कोई भी तहरीर लिखें, उसके लिए आपको सहाफी होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको इंजीनियर या बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं है। जो मसला है जिस पे आप लिखना चाहती हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, लिखें और उसको वहां पे पोस्ट करें। फ्री वो है, ब्लॉग के वेबसाइट्स हैं, फ्री में चाहते हैं, पब्लिश करते हैं। क्या नाम है उसका, मानूर, अगर मैं भूल रहा हूँ, क्या है वेबसाइट्स है, नाम है उसका, जिस पे हम अपना ब्लॉग लिखते हैं फ्री में। ब्लॉग पोस्ट है वर्डप्रेस। नौजवान यंग आप लोग नोट करें, वर्डप्रेस, ये अगर नहीं वो होता, गूगल में सिर्फ लिखते हैं कि मोस्ट सर्च और फॉलोड ब्लॉग वेबसाइट्स, आप लिख दें, आपको लिस्ट मिल जाएगी, उर्दू के भी आ जाएंगे, इंग्लिश के भी लिखेंगे, मिल जाएंगे। आप ब्लॉग जरूर लिखें, आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप जरूर। अच्छा, उसमें ये है कि एक मौजू पे लिखना है, मौजू अपना एक रखें, जिसको उसकी जुबान में कहते हैं नीश। उस एक मौजू पे आप लिखती रहे तो आपको भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपके व्यूअर्स जो है वो भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब अपने अपने मोबाइल निकालें, मैं आपको क्विकली एक चीज बताता हूँ, वेरी क्विकली। अच्छा, इन्होंने जैसे बताया कि हम पानी का जो बोतल है, गंदे पानी का बोतल लेके गए, वासा वालों के सामने रख दिया। अब उस इवेंट को अगर ये अपने कैमरे में कवर करती तो वो कहाँ होती, हेडलाइन में होती। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो टीवी को भेजना है, मोबाइल को इस तरह इस्तेमाल करें, कैमरा ऑन करके, ये शेप, ये वाला नहीं, ये शेप, ठीक है। खोले कैमरा अपने को, सारे मोबाइल निकाले, जिनके पास कैमरा मोबाइल है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं करने जैसा, आप लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वीडियो पे गए, ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये रिकॉर्ड का बटन दबाया, यहां सेकंड काउंट करूंगा, 2 3 4 5 सेकंड तक एक क्लिप काफी है, 5 सेकंड तक एक क्लिप काफी है टीवी के लिए, ठीक है। ये नॉर्मल जो कोई चीज आप कर रहे हैं, नॉर्मल, हम यहाँ पे बैठे एक्टिविटी हो रही है, आप चाहते हैं कि इसको मैं मीडिया वालों को दूं, क्योंकि मीडिया वाले नहीं आ सके, आप इस तरह ये क्लिप एक बन गया, फिर दूसरी जगह क्लिप बना लिया आपने, लोगों की बना ली, जो भी है, ठीक है, सारे क्लिप्स आप बनाए, मोबाइल इस तरह पकड़, 5 सेकेंड्स आइडियल है, भेजने में भी आसानी है और मीडिया वाले इसको प्रेफर भी करते हैं। ये क्लिप्स आपने बना लिए, टोटल 6 से 7, 30 से 35 सेकेंड,
ये बहुत काफी होते हैं। ये बना के आपने मीडिया वालों को, जो मैंने कनेक्ट हो जाए उनके साथ, आजकल सब व्हाट्सएप पर है, आप व्हाट्सएप पे भेजिए। हो सकता है कि आपकी वो इवेंट जो है वो बहुत जरूरी है, उसमें से कोई अहम चीज निकले प्रेस रिलीज में, वो उसको ऑन एयर कर दे, ठीक है। नहीं करते, लेकिन वही बात कि जर्नलिस्ट को पता होता है कि यहाँ पे ये चीज हुई, ये एक पावर है, इसको इस्तेमाल करना। दूसरी बात ये कि जैसे ये बता रही थी कि पानी वाला इशू, आप इसको ऑन रख के चलते जाएं, सब चीजें करें, ठीक है। उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि वो ऑफिसर मिसबिहेव कर जाता है, ठीक है, वो कैप्चर हो जाएगा, इसको ऑन करके आप चलते जाएं। लेकिन ये कि किसी की प्राइवेसी पे हम प्राइवेसी नहीं दे सकते, ठीक है। आपकी पब्लिक गैदरिंग है, एहतजाज हो रहा है, आप वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी की प्राइवेसी पे नहीं, वो खिलाफ कानून। ठीक हो गया, ये इसको जरूर यूज करें। दूसरा, अगर डिजिटल मीडिया के लिए कर रहे हैं, जिस तरह यूट्यूब उसमें शॉर्ट्स हैं, तो फिर इस शेप में मोबाइल पकड़ें, ठीक है, इस शेप में पकड़ें अपना मोबाइल, और इसको जो है आप छोटे छोटे क्लिप उसी तरह के बना के शॉर्ट्स डाल दें यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। ठीक हो गया। बसनी में एक नौजवान था जो कि आर्ट कर रहा था, सैंड आर्ट, जो रेत पे तस्वीर नहीं बनाते, उसकी रिपोर्ट कोयटा में बैठ के मैंने पढ़ी। यहाँ से कोई 150 किलोमीटर दूर एक जगह पे कुछ वो हुई थी, क्या कहते हैं, गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई 10 साल के बाद। उसकी रिपोर्ट मैं पिकनिक बनाने गया था, वहां देखा, मैंने इसी मोबाइल से कैप्चर किया, और अगेन वो रिपोर्ट मेरी सबसे ज्यादा देखी गई डिजिटल मीडिया पे। टीवी भी तो ऑन हुई, डिजिटल मीडिया पे सबसे ज्यादा ऑन हुई, फिर मुझे सर्टिफिकेट मिला। क्यों? क्योंकि रियल टाइम में जो चीज आप कैप्चर करते हैं वो बहुत कीमती होती है, वो वापस नहीं आती, ठीक है। अगर मैं वेट करता कि चलें जी मैं चाहता हूँ कोयटा, वहां से टीम लेके आता हूँ, तो वो सारी चीजें मुझसे निकल जाती। तो आप मौके पे होते हैं, जरूर इसका इस्तेमाल करें, इस तरह क्लिप्स बनाएं, सोशल मीडिया पे डालने के लिए भी बनाएं, और जर्नलिस्ट को भी भेजें। ठीक हो गया जी, आई थिंक दैट्स इनफ फ्रॉम मी।